फॉर द जनरल सेक्रेटरी तशरीफ अमीर कारवां और इस पूरे डेफक्लेरिया को लीड करने वाला, जद्दोजहद करने वाला, इस मंजिल को, इस तसलसल को जो डेफक्लेरिया ने आज यहाँ तक पहुँचाया है, उसको और मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए आप सबकी भरपूर तालियों में गुजारिश करूँगा। फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी, फॉर्मर सीनियर नायब सदर, फॉर्मर जोन मेंबर और अब साल 2013 में नॉमिनेटेड कैंडिडेट फॉर द प्रेसिडेंट जनाब जौहर इकबाल साहब। जौहर इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया। मेहरुल्ला भाई, तसद्दुक अब्बास भाई, हनीफ मेमन भाई, रिजवान मेमन भाई, आप सबसे गुजारिश है कि जितने भी जो लोग हैं जो आ रहे हैं उनको आगे नशिस्तों पे तशरीफ़ रखवाएं ताकि हमारा ये प्रोग्राम अब आगे बढ़ सके। आप सब लोगों की मौजूदगी में मैंने अपने जो लीडरान थे, यूटीए के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सीनियर वाइस चेयरमैन को ऊपर मदऊ किया, साबिका जनरल सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट क्लिफ्टन और नॉमिनेटेड कैंडिडेट फॉर द जनरल सेक्रेटरी, सीनियर नायब सदर, वीपी क्लिफ्टन और प्रेसिडेंट, आपको मैंने मदऊ किया। ज़रा भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिएगा सबका एक साथ। आप सबकी भरपूर तालियां हमारे तमाम कैंडिडेट और चेयरमैन के लिए। बहुत शुक्रिया। अब मैं सबसे पहले हमारे इस क्लिफ्टन जो 4 जोन पर मुश्तमिल है, CA 1, 2, 3, 4, जो साल 2021 में जिन्होंने सर्व किया, मैं उनको स्टेज पर और फिर उसके बाद इस दफ़ा जो हमारे नॉमिनेटेड कैंडिडेट हैं उनको स्टेज पर बुलाऊंगा, उनका तारुफ कराऊंगा। सबसे पहले CA 1 से 2 टेन्योर 4 साल तक सर्व करने वाले मैं गुजारिश करूंगा जनाब अदनान, मोहम्मद अदनान से कि ऊपर स्टेज पर तशरीफ लाएं। भरपूर तालियां। CA 1 के अंदर 2 दफ़ा इन्होंने सर्व किया। और उसी के साथ नॉमिनेटेड कैंडिडेट फॉर द CA 1 डेफक्लेरिया इलेक्शन 2023 जनाब हनीफ खत्री साहब, भरपूर तालियों में स्टेज पर तशरीफ लाएं। CA 2 से साल 2021 में जनाब मोहम्मद शुएब पारेख साहब तशरीफ लाएं, भरपूर तालियों में, जो इस साल भी नॉमिनेटेड कैंडिडेट हैं फॉर द जोन मेंबर ऑफ CA 2। भरपूर तालियों में मोहम्मद शुएब पारेख साहब। आगे आएगा, थोड़ा आगे आए, आराम से आराम से आराम से। CA 3 से नॉमिनेटेड कैंडिडेट और पिछले दफ़ा भी जिन्होंने सर्व किया साल 2021 से साल 2023 जनाब यासिर अरफात साहब, भरपूर तालियों में जनाब मोहम्मद यासिर अरफात साहब, जो इस साल भी नॉमिनेटेड कैंडिडेट हैं फॉर द डेफक्लेरिया इलेक्शन 2023 CA 3 से। CA 4 से मैं 2021 में जिन्होंने सर्व किया, अदिल गौरी साहब अगर यहाँ पर मौजूद हैं तो यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ। और साल 2023 के लिए नॉमिनेटेड कैंडिडेट फॉर द जोन मेंबर CA 4 जनाब मोहम्मद कलीम खान साहब, भरपूर तालियां। दिल्ली कॉलोनी और पंजाब कॉलोनी से हमारे नॉमिनेटेड कैंडिडेट फॉर द जोन मेंबर CA 4 मोहम्मद कलीम खान साहब, भरपूर तालियां कलीम खान साहब के लिए। ये हमारे 4 कैंडिडेट हैं। मैं सबसे पहले इनका मैं खराज तहसीन पेश करूंगा मोहम्मद अदनान साहब को। 4 साल उन्होंने सर्व किया माशाल्लाह। 2019 में इलेक्शन कंटेस्ट किया, कामयाब हुए। साल 2021 में इलेक्शन कंटेस्ट किया और कामयाब हुए। अब उसके बाद उन्हीं के बिल्कुल दाएं बाएं जानिब हनीफ खत्री साहब, हनीफ खत्री साहब हाथ अपना आप खड़ा करें। CA 1 से ये नॉमिनेटेड कैंडिडेट हैं। UTA अलायंस से फूल के निशान के ऊपर माशाल्लाह क्लिफ्टन के अंदर जाना पहचाना नाम, नौजवान क़यादत। UTA ने इस दफ़ा इनको नॉमिनेट किया है जोन मेंबर के लिए। जिस तरीके से खिदमत जो उन्होंने की अदनान भाई ने, उसी तसलसल को वो आगे बढ़ाएंगे। जनाब हनीफ खत्री साहब CA 1 से नॉमिनेटेड कैंडिडेट, हाथ खड़ा करें हनीफ भाई। उसके आगे जो तसलसल है खिदमत का CA 2 से जनाब अब्दुल वहाब पारेख साहब, पारेख स्टेट से, जो पहले हमारे नायब सदर रहे, अब उनके बेटे साल 2021 में इलेक्शन कंटेस्ट किया, कामयाब हुए। साल 2023 में हमारे नॉमिनेटेड कैंडिडेट फॉर द जोन मेंबर मोहम्मद शुएब पारेख साहब, जरा हाथ खड़ा कीजिएगा जनाब। उसके बाद साल 2021 में भी कामयाब हुए, इलेक्शन कंटेस्ट किया जनाब यासिर अरफात साहब। और साल 2023 के लिए भी नॉमिनेटेड कैंडिडेट हैं यासिर अरफात भाई, हाथ खड़ा कीजिए। और फिर उसके बाद दिल्ली और पंजाब कॉलोनी, ये बेसिकली जोन हमारा 2021 में नया वजूद में आया। यहाँ सबसे पहले अदिल गौरी साहब
हमारे जो कैंडिडेट मुंतखब हुए, अब उनको रिप्लेस किया है मोहम्मद कलीम खान साहब ने, जो नॉमिनेटेड कैंडिडेट हैं। भरपूर तालियों में सब के सब हाथों में हाथ मिलाएं, हाथ खड़ा करें। अदनान भाई, हनीफ भाई, शोएब भाई, यासिर भाई हाथ खड़ा करें जी। बहुत शुक्रिया जी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आप सारे लोगों का। आप सब लोगों ने जिस तरीके से हमने ये एक हैशटैग लगाया है, आज सब लोग अपनी अपनी वॉल के ऊपर हैशटैग लगाएंगे। मैं यहाँ से पुकारूंगा कि क्लिफ्टन किसका, यानी कि क्लिफ्टन आप कहेंगे यूटीए का। तो जिस तरीके से साल 2021 में 19 में जो क्लिफ्टन था वो किसका था? नहीं सर, आवाज आई आपको चेयरमैन साहब? सज्जाद भाई कह रहे जरा हल्की आइए। क्लिफ्टन किसका और वोट किसका? फूल का। वोट किसका? तो इंशाल्लाह ये चारों के चारों हमारे जोन मेंबर जिस तरह से यूटीए पैनल के ऊपर कामयाब हुए, साल 2023 के अंदर में इंशाल्लाह यहाँ यूटीए का पैनल कामयाब होगा। और ये सारी की सारी जितनी भी कामयाबी है आप लोगों की बदौलत है। अगले स्टेज के ऊपर मैं तारुफ के लिए फर्दन सबको पुकारूंगा जो हमारे नॉमिनेटेड कैंडिडेट फॉर द सेक्रेटरीज हैं। मैं सबसे पहले स्टेज पर आने की दावत दूंगा कि वो मुख्तसरन आपके सामने 2 मिनट की बात रखें ताकि हम इस जलसे को मज़ीद और अच्छे अंदाज में आगे बढ़ा सकें। सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा हमारे नॉमिनेटेड कैंडिडेट फॉर द जॉइंट सेक्रेटरी, साबिका जोन मेंबर DA8, आप सबके जाने पहचाने हर दिल अजीज जनाब नूर हुसैन भाई। भरपूर तालियां। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं क्लिफ्टन के दोस्तों, सब ठीक हैं? अच्छा, नाम तो बता दिया, नूर हुसैन। अपना तोहीद कमर्शियल में दफ्तर है मेरा। पिछले 27 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे काम का आगाज़ जो है क्लिफ्टन से हुआ था, ब्लॉक 2 से। 5 साल वहाँ मैंने काम किया, उसके बाद मैं तोहीद शिफ्ट हो गया था। 3 दफ़ा मैं जोन मेंबर रहा हूँ, जिसको काउंसलर भी कहते हैं, तोहीद से। तो ये सारे मामला जानता हूँ, मुख्तलिफ़ कमेटियों में भी रहा हूँ। और अभी अब के बार शुक्रिया अदा करता हूँ अपने सीनियर्स का, अपने पैनल का, जिन्होंने मुझे जॉइंट सेक्रेटरी की सीट दी है। तो इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि ये जॉइंट सेक्रेटरी बेसिकली ब्रिज है बिटवीन सेक्रेटरीज एंड जनरल सेक्रेटरी। तो सारे मामलात को लेकर के इंशाल्लाह ताला अच्छे तरीके से आगे हल करूँगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों जी। बहुत शुक्रिया नूर हुसैन भाई, मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ। 2 मिनट से भी कम वक्त में वो बोले, एक ब्रिज का काम करने वाले। ये डेफिनेटली एरिया का 7वां इलेक्शन है अल्हम्दुलिल्लाह। ये जितना भी जो तमाम इलेक्शंस में जॉइंट सेक्रेटरी यूटी अलायंस के रहा, पास ही रहा। पिछली दफ़ा सर्व किया माज ने, उससे पहले इम्तियाज़ भाई ने, उससे पहले जो है वो मैंने ख़ुद सर्व किया, उससे पहले हमारे दीगर तमाम साथियों ने। तो अब अगले स्टेज के ऊपर फाइनेंस, जो पूरे हमारे डेफक्लेरिया वेलफेयर एसोसिएशन में किसी भी इदारे में जो फाइनेंस होता है वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। इससे पहले भी एजुकेशन सेक्रेटरी रहे, फाइनेंस सेक्रेटरी रहे, जॉइंट सेक्रेटरी रहे, और इससे पहले 2021 में आप जो है वो कामयाबी हासिल की फाइनेंस सेक्रेटरी के लिए। एक बार फिर इसी फाइनेंस सेक्रेटरी की सीट के तसलसल को आगे बढ़ाने के लिए मैं गुजारिश करूंगा आप सबकी भरपूर तालियों में नॉमिनेटेड कैंडिडेट फॉर द फाइनेंस सेक्रेटरी जनाब मोहम्मद यूनुस रिजवी साहब। नहमतुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे साथियों, ये मेरा 5वां इलेक्शन है। ये मेरी सीनियर क़यादत का मुझ पे एतमाद है, और मैं अल्लाह के हुज़ूर दुआगो हूँ कि मुझे इस टर्नओवर में भी अल्लाह पाक कामयाबी अता फरमा दें। फाइनेंस सेक्रेटरी, जैसा कि आपको पता है, ये मेरा दूसरा टर्नओवर था, जो कि एक बैकबोन की हैसियत रखती है। इस टर्नओवर में ज़ुबैर बे की क़यादत और जनाब इम्तियाज़ सिद्दीकी की क़यादत में जो काम हुए उसकी तफसील तो बहुत ज़्यादा है। मैं सिर्फ फाइनेंस के ऊपर थोड़ा बहुत आपसे डिस्कस कर लूँगा, क्योंकि हमारी न्यूज़ लेटर में इसकी तमाम तफसीलात आ चुकी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, DHA सिटी डेफक्लेरिया इसकी मेंबरशिप हासिल कर चुका है,
अब कॉर्पोरेट सेक्टर में डीएचए सिटी डेफ्टलेरिया को वही हैसियत हासिल है जो दूसरे कॉर्पोरेट मेंबर्स को भी है। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह डेफ्टलेरिया मेंबर बन चुका है डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी का। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो मरहुमीन मलिक आरिफ साहब, हसनैन साहब और हमारे प्रेसिडेंट जनाब राजा मजहर साहब, सैयद शाहिद हलीम साहब, इन लोगों ने बहुत काविशें की हैं और आज अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम लोगों की काविशों से हम मुख्तलिफ एसेट बनाने में कामयाब हुए हैं। आपका एसेट डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के अंदर है, आपका एसेट डीएचएस सिटी के अंदर है, आपका एसेट बहरिया टाउन के अंदर है, आपका एसेट एएसएफ के अंदर मौजूद है। जब हम इन तमाम की मिल्कियत को मालूम करते हैं तो ये तकरीबन 10 करोड़ रुपए की बन जाती है। क्या ये प्रॉपर्टी एक्स प्रेसिडेंट जनाब राजा मजहर साहब की है, शाहिद हलीम साहब की है, फिर ये किसकी है? डिफ्क्लेरियंस की है। यहां पे बहुत सारी दफा मुझसे ये कहा गया कि यार आप फंड्स को जोड़ते हैं, आप वेलफेयर करें। मैं ये कहना चाहता हूं वेलफेयर किस अंदाज से किया जाए। वेलफेयर का मतलब यहां जो लोग बैठे हैं, जिनकी अपनी प्रॉपर्टी है, जिनके अपने ऑफिस हैं, जिनकी अपनी गाड़ियां हैं, वो बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में है, और जो रेंटल बेसिस पे हैं उनको काफी ज्यादा डिफिकल्टीज है, क्योंकि उनके पास इनकम अपने घर को चलाने के लिए भी चाहिए और फिर रेंटल भी पे करना चाहिए। इस जो डेफ्टलेरिया हाउस है, जब मेरा यह हाउस कंप्लीट हो जाएगा, मैं दूसरी दफा मेरे सीनियर्स ने मेरी जिम्मेदारी भी यही लगाई है कि मैं इस मेजर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करूं। जब यह प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो हमें 5 लाख रुपए की मंथली इनकम आएगी। कोई भी फाइनेंस सेक्रेटरी आएगा, उसने वेलफेयर करनी है तो उसके लिए 2 इशू चाहिए। एक तो कोई उसको फंड्स दे तो फिर वो आगे वेलफेयर करे। यहां पे जब हमारा यह हाउस चल पड़ेगा तो 5 लाख रुपए की इनकम आएगी, तो फिर हमें फंड्स अगर आए या ना आए, हम एटलीस्ट अपनी वेलफेयर कर सकते हैं, अपने जो जरूरी काम है उसको कर सकते हैं। तो मैं आप तमाम लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि टाइम बहुत शॉर्ट है और आप इस दफा जिस तरीके से लास्ट टाइम आपने पूरे यूटीए की कामयाब किए थे, तभी तसलसल बन चुका था। अगर एक लिहाज से कोई 2 ओहदे कामयाब हो जाते हैं और एक ओहदा कामयाब नहीं होता, तो याद रखें आपके वो टारगेट्स कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। टारगेट्स पूरा रखने के लिए जरूरी है कि जिस तरह लास्ट टाइम आपने पूरे यूटीए की कैबिनेट को कामयाब कराया था, मैं इंशाअल्लाह आप लोगों से वादा करता हूं कि अगर आपने इसी तसल्सल से काबीना को कामयाब किया तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जोर इकबाल की क़यादत में पिछला जो हमारा रिकॉर्ड है उससे भी इंशाअल्लाह हम आगे की तरफ जाएंगे। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया मोहम्मद यूनुस रिजवी साहब इस वादे के साथ कि जो इस 2 साल में तारीखी हिस्टोरिकल जो काम हुए हैं डेफ्टलेरिया के प्लेटफॉर्म से, उसको और मज़ीद वो आगे बढ़ाएंगे। और ये 2 साल का जो टेन्योर रहा, इसमें डेफ्टलेरिया का सेक्रेटेरिएट डेफ्टलेरिया के नाम के ऊपर, डेफ्टलेरिया हाउस का ख्वाब जो राजा मजहर साहब का था, उसकी अमली ताबीर और तकमील, और फिर वो प्लॉट जो है वो एसोसिएट मेंबर एज अ डेफ्टलेरिया मेंबरशिप डीएचए के अंदर, एक अपार्टमेंट बहरिया टाउन के अंदर जिसकी कीमत तकरीबन करोड़ रुपए, 125 गज का प्लॉट एएसएफ सिटी के अंदर। ये सारी चीज़ें फाइनेंस की, ये जो सरमाया है ये आपका सरमाया है अगले हमारे कंटेस्टर सेक्रेटरी के लिए, जो कि ब्रिज के साथ जो जॉइंट सेक्रेटरी काम करता है, राब्ते का काम जो कि कोऑर्डिनेशन सेक्रेटरी करता है, साबिका एक्सटर्नल लाइसेंस सेक्रेटरी, साबिका जोन मेंबर DA3, हमारे मुताहरिक साथी कोऑर्डिनेशन सेक्रेटरी के नॉमिनेटेड कैंडिडेट, भरपूर तालियों में जनाब खिजर हयात साहब, मलिक खिजर हयात साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है। मेरा नाम खिजर हयात है और मेरा ताल्लुक़ खिजर एस्टेट से है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस कारोबार से 18 से 20 साल से वाबस्ता हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह DA3 का जोन मेंबर बना, सबसे ज़्यादा वोट लेकर मैं मैनेजिंग कमेटी का हिस्सा बना
और फिर मेरी क़यादत ने मुझ पर भरोसा करते हुए मुझे एक्सटर्नल लाइजेंस सेक्रेटरी के लिए मुंतखब किया और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर तरीके से काम किया और अभी मेरे ग्रुप ने मुझे कोऑर्डिनेशन सेक्रेटरी के लिए मुंतखब किया है। मैं आप भाइयों को यकीन दिलाता हूँ कि अगर अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी तो मैं आपके एतमाद और भरोसे पर पूरा उतरने की भरपूर कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह। शुक्रिया। मोहम्मद मलिक खिज़र हयात साहब जो आपके एतमाद पर पूरा उतरेंगे इंशाअल्लाह। अगले हमारे नॉमिनेटेड कैंडिडेट फॉर द सेक्रेटरी हमारे साबिका जोन मेंबर, पूरे डेफकलेरिया की शान आन बान और हर मामले में हर एक्टिविटी के अंदर आप मुतहर्रिक रहने वाले, अपना रोल प्ले करने वाले और सबसे बड़ा जो सेक्रेटरी का शोबा जो DHA सिटी पर मुश्तमिल है, नॉमिनेटेड कैंडिडेट फॉर द DHA सिटी सेक्रेटरी। भरपूर तालियां। जब मेरे बाएं जानिब पीछे और दाएं जानिब यहाँ से अगर तालियों की गूंज आएगी, भरपूर तालियों में जनाब सलीम अख्तर साहब। अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम क्लिफ्टन के दोस्तों, मेरा नाम सलीम अख्तर है और मेरा ताल्लुक़ सलीम एंटरप्राइजेस से। मैंने 2 साल एज ए जोन मेंबर ज़ुबैर भाई की क़यादत में गुजारे और ज़ुबैर भाई ने मुझे बड़ा बूस्टअप किया और उन्होंने मुझे हमेशा इनकरेज किया और सपोर्ट किया, जिसकी वजह से मैंने हर शोबे में काम किया, चाहे वो स्पोर्ट्स का इवेंट हो, चाहे वो वेलफेयर की एक्टिविटीज़ हो, चाहे वो एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हो। मैं हर जगह खड़ा रहा उनके साथ और मुझे उन्होंने इनकरेज किया। इसके लिए मैं ज़ुबैर भाई का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी बात ये कि मुझे नॉमिनेट किया मेरे पैनल ने यूटी ग्रुप की जानिब से DHA सिटी सेक्रेटरी के लिए, जो कि एक भारी जिम्मेदारी है। मैं आपको बताता चलूँ कि जब भी किसी भी इदारे के साथ कोई मीटिंग हुआ करती थी तो मैं वहाँ पर मौजूद हुआ करता था, चाहे SRB के हवाले से हो, चाहे FBR के हवाले से हो, चाहे DHA सिटी या DHA के इंतज़ामिया के साथ कोई भी मीटिंग होती थी मैं मौजूद हुआ करता था। उससे हमें ये फ़ायदा हुआ कि हमारे जो ताल्लुकात थे इदारों से वो बहुत ही बेहतर हुए, स्पेशली DHA के साथ। और DHA के साथ इंतज़ामिया के साथ जब ताल्लुकात बेहतर होते हैं तो हम अपना काम करा सकते हैं, अपनी बात वहाँ पहुँचा सकते हैं। हमारे रिलेटर्स के इश्यूज़ होते हैं वो हम वहाँ तक ले जा सकते हैं और उसको हम मनवा सकते हैं। ये तब होता है जब आपके इदारों के साथ ताल्लुकात बेहतर होते हैं। तो DHA के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर होने के मैं सबूत ये दूँगा कि DHA के जो एडमिनिस्ट्रेटर रायसिम मुस्तफ़ा साहब हैं, उन्होंने हमारा टेन्योर क्लोज होने के ऊपर 30 के 30 मेम्बरान को एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट से नवाजा और बाय हैंड अपने दस्ते मुबारक से खुद दिया। ये एक हमारी तमाम डेफिनेशंस की जीत है। ये डेफिनेशन की हिस्ट्री में फ़र्स्ट टाइम हुआ। दूसरी बात ये कि जब इदारों से हमारे ताल्लुकात मजबूत होते हैं तो जिस तरीके से मार्केट के अंदर जो प्रॉब्लम्स आई, बायर सेलर की शर्त रखी गई DHA सिटी के हवाले से और जो मेंबर की शर्त रखी गई मेंबरशिप की, उस हवाले से मार्केट के अंदर बड़ा पैनिक था। मेरी पूरी क़यादत, हमारे GS बैठे हुए हैं, हमारे ज़ुबैर भाई, हमारी पूरी 30 के 30 मेम्बरान ने उसके ऊपर फ़ाइट किया और अपने तहफ़्फ़ुज़ात वहाँ तक पहुँचाए। तहफ़्फ़ुज़ात पहुँचाना ही सिर्फ नहीं होता, उसको मनवाना भी होता है। तो उसके ऊपर हमारी जो है बड़ी मेहनत थी पूरी मैनेजमेंट कमेटी की और ये काबिश कामयाब तब हुई कि जब एडमिनिस्ट्रेटर ने एक तकरीब के अंदर ख़ुद खड़े होकर कहा कि आज बायर सेलर की शर्त भी ख़त्म की जाती है और मेंबरशिप की शर्त भी ख़त्म की जाती है। तो मैं समझता हूँ कि ये हम तमाम लोगों की जीत थी। मैं DHA एडमिनिस्ट्रेटर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारी बात सुनी भी और हमारी बात रखी भी और ये यकीन दहानी भी कराई कि आइंदा भी हम आपके साथ भरपूर ताउन करेंगे। तो बात ये है कि देखिए, मेरी अवलीन तरजीह सिर्फ इतनी है कि मेरे तमाम रियल्टर्स भाई जो हमारे DHA सिटी में काम करते हैं, मैं उनकी आवाज़ बनूँ और उनकी आवाज़ DHA की इंतज़ामिया तक पहुँचाऊँ और एक ब्रिज का किरदार अदा करूँ। तो मेरी अवलीन तरजीह है कि डेफकलेरिया की बेटरमेंट के लिए काम करना, उसकी इमेज बिल्डिंग के लिए काम करना और मैं आपके साथ इंशाल्लाह ताला ऐसे ही खड़ा रहूँगा। और मैं ये आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, क्लिफ्टन गढ़ है UTA का, आप तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, इस बात का सबूत है। क्लिफ्टन वालों, अपने लिए तालियां बजा दो। और आप लोग यहाँ मौजूद हैं, इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से और आप तमाम लोगों के ऊपर पूरा एतबार है कि आप तमाम लोग UTA की पूरी क़यादत को वोट देंगे, सपोर्ट करेंगे और कामयाब करेंगे। जिस तरीके से पिछले 2 साल काम हुआ है, इंशाल्लाह ताला हमारे जो सदर की नॉमिनेशन है, कैंडिडेट हैं हमारे जौहर भाई, उनकी क़यादत में भी इससे बेहतर काम होगा और हम उनके साथ जुड़ कर खड़े तब होंगे जब आप लोग हमें कामयाब कराएंगे।
तो मैं आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि सपोर्ट ज़रूर करनी है, और 18 तारीख को 18 मार्च को जो इलेक्शन होने जा रहा है, आपने वोट कास्ट ज़रूर करना है। एक बात मैं और कहूँगा कि DHA सिटी में हमारा डेफिनेरिया का जो प्लॉट है वो राजा मदद साहब के दौर में लिया गया, जुबैर भाई के दौर में जो है उसकी संग बुनियाद रखी गई। इंशाअल्लाह ताला जौहर भाई के दौर में इंशाअल्लाह ताला इसकी तकमील होगी। ये हम सबका ख्वाब तो इंशाअल्लाह जो ज़रूर पूरा होगा। डेफिनेरिया जिंदाबाद, क्लिफ्टन जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। बहुत शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया सलीम अख्तर भाई, ये थे नॉमिनेटेड कैंडिडेट फॉर द DHA सिटी सेक्रेटरी। और आपसे गुजारिश कर रहे थे कि चूँकि क्लिफ्टन जो है वो UTA का है और वोट फूल का है, पूरे ग्रुप को वोट देकर पूरे पैनल को एक बार फिर कामयाब करें। अगले हमारे कंटेस्टर फॉर द सेक्रेटरी, वो पोस्ट कि जो कि इस पूरे एसोसिएशन के तमाम तर एक्टिविटीज़ को नुमाया करता है। और आप ये देखें जो मीडिया सेक्रेटरी का जो तसलसल था, आज जिस स्टेज पर जिस मकाम पर पहुंचा है, तो ना सिर्फ डेफक्लेरिया एक डिफेंस और क्लिफ्टन की ना सही, पूरे कराची की, पूरे पाकिस्तान की और पूरी दुनिया में उसको जाना और पहचाना जाता है। नॉमिनेटेड कैंडिडेट फॉर द मीडिया सेक्रेटरी, भरपूर तालियों में हमारे नौजवान मुतारिक साथी रेहान खान। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमें इज्जत बख्शी और यहाँ आके साथ दिया हमारा। जैसा कि दुनिया डिजिटलाइज हो रही है, हम चाहेंगे अब डेफक्लेरिया को भी हम डिजिटल वे की तरफ लेके जाएं। ओवरसीज़ क्लाइंट की तरफ हम अपने डेफक्लेरियन का एक ब्रिज का काम करें डेफक्लेरिया के प्लेटफॉर्म से। दूसरा ये है कि हमारे नए एवेन्यूज़ खुल रहे हैं, जिसमें कि बैरिया टाउन है, DHA सिटी है, गुलिस्तान जौहर है, स्कीम 33 है, मेमार है, बावलपुर, मुल्तान, लाहौर, इस्लामाबाद। इनको भी हम डेफक्लेरिया के प्लेटफॉर्म का आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करें, आपको उन तक अप्रोच ईजी बनाएं। इसी तरह हम कोशिश करेंगे कि डिजिटल मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, सोशल टूल्स के थ्रू हम आपको क्लाइंट से इंट्रैक्शन कराएं, बिल्डर से इंट्रैक्शन डायरेक्ट करवाएं। बेसिकली हमारा मोटिव होगा कि हम अपने बिजनेस को प्रमोट करें, डेफक्लेरियंस को, रियल्टर्स को प्रमोट करें। इसके लिए हमें आपका साथ चाहिए। हमारे पैनल को जिताएं, 18 मार्च को फूल पर मोहर लगाएं और इस तसलसल को, 2 साल तसलसल को कंटिन्यू करें। हमारे साथ रहे। डेफक्लेरिया जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जी माशाल्लाह, ज़बरदस्त। ये डिजिटलाइज सिस्टम और ये नए दौर के मुताबिक, नए जिद्दत के मुताबिक डेफक्लेरिया को आगे बढ़ाने का आज़म लेकर मोहम्मद रेहान खान साहब। वैसे इससे पहले कभी रेहान खान साहब को आपने स्टेज पर सुना है? तो आज आपने कैसा पाया? भरपूर तालियां। अगले हमारे एक और नौजवान मुताहरिक साथी, और खूबसूरत माशाल्लाह, बहरिया टाउन के अंदर हर दिल अजीज़। कोई ऐसा, बहरिया टाउन में सारे लोग काम करते हैं तो यकीनन वो सब जानते होंगे, लेकिन मैं उनका अनाउंसमेंट करने से पहले 2 अनाउंसमेंट करूंगा। पहला अनाउंसमेंट ये, ज़रा आप थाम के रखें जो भी सुन रहे हैं। पहला अनाउंसमेंट ये है, पीछे जितने भी हमारे ज़िम्मेदारान हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आने वाले हमारे मौजूद मेंबरान को नशिस्तों पर तशरीफ़ रखवाएँ। ज़िक्र मेहनती साहब, सज्जाद बशीर साहब की जानिब से ये गुजारिश है कि तमाम साथी अगर जितने भी हमारे मौजूद मेंबर हैं वो अगर अपनी नशिस्तों पर तशरीफ़ रखेंगे, क्योंकि अब हम अपने जलसे के पीक की तरफ जा रहे हैं। पहले अनाउंसमेंट के बाद मैं उम्मीद करता हूँ तसद्दुक अब्बास भाई, मेहरुल्ला भाई, हनीफ मेमन भाई, रिजवान मेमन भाई, शुएब पारिक भाई, इस सारे लोगों को नशिस्तों में तशरीफ़ रखवाएं। कोई भी हमारा यहाँ पे साथी खड़ा ना हो। दूसरा ऐलान ये है कि आज के हमारे उसके अंदर मेमन न्यूज़ और हमारे MFB मोहम्मद फुजैल बंधानी मीडिया सेल, ये हमारे मीडिया पार्टनर हैं। हम इनको यहाँ पे वेलकम करते हैं। फरहान मेमन को भी हम वेलकम करते हैं। मोहतरमा आरिफा साहिबा को भी हम वेलकम करते हैं। ये भी हमारी इस UTA की मीडिया पार्टनर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं जिस साथी को अनाउंस करने के लिए जा रहा हूँ, आप सबकी तालियां गम्माजी करेंगी हमारे हर दिल अजीज साथी नॉमिनेटेड कैंडिडेट। और ये वो पोस्ट है जो साल 2023 में पहली दफ़ा क्रिएट की गई। नॉमिनेटेड कैंडिडेट फॉर द सेक्रेटरी ऑफ बहरिया टाउन जनाब अली इमरान भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ भाई, आपने बहुत अच्छे तरीके से, आसिफ भाई कंपेयरिंग भी कर रहे हैं और हम सबका इंट्रोडक्शन भी करा रहे हैं।
सबसे पहले तो मैं ये क्लिफ्टन के अपने जितने हमारे दोस्त भाई यहाँ बैठे हुए हैं जो आज यहाँ आए और हमारी इज्जत अफजाई की, मैं चाहूँगा पहले क्लिफ्टन के हमारे दोस्तों के लिए भरपूर तालियां बजाई जाएं। साथ भाई कह रहे हैं पिक्चर सही नहीं आ रही, पीछे हो जाए थोड़ा। अच्छा जी, मेरा नाम अली इमरान है और मेरे ऑफिस का नाम है ज़िकॉन एंटरप्राइजेस। मैं पिछले 11 साल से इस फील्ड से मुस्लिक हूँ और मैंने अपने कारोबार का आगाज़ किया था तौहीद कमर्शियल से। अब मेरा एक फ़ेज़ 2 में ऑफिस है और मेनली मैं पिछले 8 से 10 साल से बहरिया टाउन का काम कर रहा हूँ। बहरिया टाउन में जितनी कमेटीज़ या एसोसिएशंस या आप कह लें जो एक ग्रुप बना है, मैं हमेशा उसका हिस्सा रहा हूँ, तो मैं उसके मैकेनिज़्म को समझता हूँ। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ यूटीए की क़यादत का कि सबसे पहले एजीएम में ये सीट अप्रूव हुई बहरिया की, जिसकी एक बहुत नीड थी। उसकी नीड किस लिए थी मैं थोड़ा सा आपको वो बताता चलूँ कि जितने भी हमारे डेफ्लेरियन भाई हैं, चाहे वो डीएचए से हैं चाहे वो क्लिफ्टन से हैं, उनका बहरिया टाउन में एक बहुत एक ह्यूज स्टेक है। वो लोग, उन लोग की बहुत एक इन्वेस्टमेंट है, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है जहाँ कारोबार डीलिंग होती है वहाँ मसले मसाइल भी आते हैं। तो मैं सबसे पहले तो कोशिश करूँगा कि जो ये एक बीच में फासला है उसको ब्रिज कर सकूँ। ज़ुबैर बेग साहब की क़यादत में लास्ट के जो 2 साल थे उसमें बहुत पॉजिटिविटी उसको प्रमोट किया गया, बहरिया से ताल्लुक़ बहुत अच्छे किए गए, जिसका देखें सबको एक इन दी एंड एक एज मिलता है। अगर आपके किसी एक इदारे से, किसी एक अथॉरिटी से आपकी एसोसिएशन के अच्छे ताल्लुकात हैं तो उसका एज इन दी एंड हम सबको मिलता है। तो मैं अपनी भरपूर कोशिश करूंगा, क्योंकि देखें जितने हमारे डेफ्लेरियंस के मसले आते हैं बहरिया टाउन से रिलेटेड, वो काफ़ी लोग वहाँ के रियल्टर्स को और उनके मैकेनिज्म को नहीं समझते, तो उसमें एक इश्यूज आते हैं जिसकी वजह से ये सीट एक अप्रूव कराई गई है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इसके लिए चुना गया। मैं वहाँ के थोड़े मैकेनिज्म और मामलात को समझता हूँ, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपके और उनके बीच में ब्रिज का किरदार अदा कर सकूँ। बहुत शुक्रिया। दूसरी चीज़ ये है कि हर कोई आता है, जाहिर सी बात है इलेक्शन लड़ने आता है, तो ऐसे तो नहीं है। मैं ये चाहता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि जिसका जो पोर्टफोलियो इस तरह ना हो कि हमने सिर्फ एक इलेक्शन लड़ना है और बस सेक्रेटरी की सीट पे लड़ना है। जो जिसका पोर्टफोलियो, जो कि यूटीए की क़यादत ने इस मरतबा आप देखें हम सब बहुत सारे यंगस्टर्स को, बहुत सारे नए लोग को चांस दिया है, और मैं समझता हूँ जिसका कोई पोर्टफोलियो उसको उसी सीट पे ही आना चाहिए ताकि वो उसमें बाद में डिलीवर कर सके। ये ना हो कि वो सिर्फ जीतने के बाद उसको कुछ मामलात का पता ना हो। तो मेरे विजन में ये है कि इंशाल्लाह एक न्यूज़लेटर जिसमें जितनी बहरिया टाउन की पॉलिसीज़, अपडेट्स जो उतारेगा वो अपने डेफ्लेरियंस के लिए एक इंशाल्लाह अनाउंस करेंगे। 2 मेरे प्लान 2 साल में इंशाल्लाह, बहुत ज़्यादा बातें नहीं करूँगा कि जो ना हो सके इंसान वो बात ना करे। इन 2 सालों में 2 ग्रीट एंड मीट के इंशाल्लाह हमारे डेफ्लेरियन के लिए बहरिया टाउन में इवेंट रखवाएंगे। और बाकी मैं कहूँगा ये इलेक्शन का, जैसे राजा साहब कहते हैं, ये एक मेला है और इसको एंजॉय करें, पॉजिटिविटी रहें। तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए, तनकीद बराए असलाह होनी चाहिए। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा आप इसको एंजॉय करें, जो आपको बेहतर लगता है, जो आपको वो लगता है उसको वोट करें। दिल तो मेरा ये है आप यूटीए को ही वोट करें और सपोर्ट करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया अली इमरान भाई। ये डेफ्लेरिया का मेला है जो हर 2 साल में सजता है, लेकिन इसके बावजूद भी क्लिफ्टन किसका? नहीं सर, आप आवाज नहीं आ रही पीछे तक। क्लिफ्टन किसका और वोट किसका? वोट किसका? अगले हमारे नॉमिनेटेड कैंडिडेट फॉर द सेक्रेटरी, और ये सेक्रेटरी है हमारे डेफ्लेरिया के अंदर खेलों की मस्बत सरगर्मियों को फ़रोग देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। साल 2021 और उसमें जो था स्नोकर चैम्पियनशिप और डेफ्लेरिया सुपर लीग, साल 2019 में डेफ्लेरिया सुपर लीग, साल 2016 में डेफ्लेरिया सुपर लीग, और अब इंशाल्लाह डेफ्लेरिया सुपर लीग होगी साल 2023। भरपूर तालियां नौजवान एनर्जेटिक हमारे खूबसूरत साथी जनाब हारून इदरीस भाई, नॉमिनेटेड कैंडिडेट फॉर द स्पोर्ट्स सेक्रेटरी। भरपूर तालियां सर हमारे साथी के लिए। अब यहाँ साइड पे खड़े हो, सेंटर में सर, हमारे साथी के लिए आपकी तालियां में रिक्वायर्ड है। नॉमिनेटेड कैंडिडेट फॉर द स्पोर्ट्स सेक्रेटरी जनाब हारून इदरीस भाई। हाथ खड़ा करें, हाथ खड़ा करें दोनों। बहुत शुक्रिया आसिफ भाई, आपका बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया आपने। अस्सलाम वालेकुम क्लिफ्टन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद रखता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम हारून इदरीस है और फाउंडेशन स्टेट से मेरा ताल्लुक है। और जैसा कि आप सबकी नॉलेज में है कि फाउंडेशन स्टेट पहले से ही सर्व करता आ रहा है आप डेफ्लेरियंस के लिए।
एक्स एजुकेशन सेक्रेटरी फराज अहमद कवी साहब और एक्स एजुकेशन सेक्रेटरी सैयद फसीउर रहमान। और अब आप सबकी मोहब्बत में फाउंडेशन स्टेट ने मुझे आपकी खिदमत में चुना है एज अ स्पोर्ट सेक्रेटरी। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप भरपूर मेरा साथ देंगे ताकि मैं डिफ्लेरियंस को नए विजन के साथ आगे लेकर चलूं। मैं नोट कर रहा था कि काफ़ी टाइम हो गया है, मार्केट के हालात थोड़े कुछ डाउन हैं, मेरे काफ़ी भाई डिफ्लेरियंस अपसेट हैं, तो मैं जाहिर सी बात है कि रिलीफ चाहिए होता है, स्ट्रेस हो जाता है, डील नहीं हो रही स्ट्रेस हो जाता है। तो स्पोर्ट्स के ज़रिए हम इंशाल्लाह अपने डिफ्लेरियंस भाई का स्ट्रेस भी दूर करेंगे ताकि वो खुशहाल रहें और अपना काम भरपूर करें। और आप क्लिफ्टन के लिए खुशखबरी भी है, 14th of March 2023 मास्टर स्ट्रोक सीजन 4, मास्टर स्ट्रोक सीजन 3 में करवा चुका और मास्टर स्ट्रोक सीजन 4 मैं डिफ्लेरियंस के लिए लेकर आ रहा हूं SKBZ राहत कमर्शियल में। आप सबसे दरख्वास्त है कि आप उस इवेंट में आएं ताकि उस इवेंट को हम कामयाब करें। ये एक ट्रेलर है और इंशाल्लाह आप मुझे जीत कर लेकर आएंगे तो इंशाल्लाह हम DSL 10 इस दफा नेशनल स्टेडियम में करेंगे। वो बुल्ले शाह कहते हैं, चढ़ते सूरज ढलदे वेखे, बुझदे दीवे बलदे वेखे, हीरे दा कोई मुलना तारे, खोटे सिक्के चलदे वेखे, जिन्ना दा ना जगते कोई, ओ भी पुत्र पलदे वेखे, ओदी रहमत दे नाल बंदे पड़ी उत्ते चलदे वेखे। बहुत शुक्रिया क्लिफ्टन, बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह हाफिज। जी बहुत शुक्रिया। ये अभी 14 मार्च को आपको उन्होंने बताया कि SKBZ राहत कमर्शियल के अंदर एक ये टूर्नामेंट कराने जा रहे हैं और अगले हमारे जो नॉमिनेटेड कैंडिडेट फॉर द सेक्रेटरी के जिस पोस्ट के लिए हैं, हमारे बहुत प्यारे साथी खुश दिल आवाज़, माशाल्लाह पुरसोज़ आवाज़ और क्लिफ्टन के अंदर जाने पहचाने, इससे पहले भी माशाल्लाह इलेक्शन कंटेस्ट करते रहे और फिर UTA के उस गुलदस्ते का हिस्सा बने। भरपूर तालियों में नॉमिनेटेड कैंडिडेट फॉर द सोशल एंड कल्चरल सेक्रेटरी जनाब अनीस सबा साहब, भरपूर तालियों में गुजारिश करूंगा अनीस सबा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका कि बात अब तक बनी हुई है। मेरा नाम मोहम्मद अनीस सबा लाखाना और मैं गुज़िश्ता तकरीबन 10 साल से इस फील्ड से, रियल इस्टेट की फ़ील्ड से वाबस्ता हूँ और अल बुराक रियल एडवाइज़र के नाम से तौहीद कमर्शियल में इस वक्त मेरा ऑफिस है। अच्छा, हमारे आसिफ करीम साहब बार बार एक नारा लगवाते हैं और कहते हैं कि क्लिफ्टन किसका, तो आप कहते हैं भाई UTA का। तो आसिफ करीम भाई ने भी खिदमत की और मैं इस वक्त अगर मैं इमरान अमानुल्लाह साहब का नाम ना लूँ तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। आपका जवाब बताएगा कि इमरान अमानुल्लाह साहब ने कितना बेहतरीन काम करके दिखाया है। इमरान अमानुल्लाह साहब ने डोर टू डोर सर्विस दी है और इसकी वजह से ही क्लिफ्टन जो है और पूरी टीम, राजा मज़हर और पूरी हमारी टीम, तो मैं बड़े वसूख के साथ ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। आप लोग मुझे पहचानते हैं, मैं भी आप लोगों को जानता हूँ, ज़्यादा बात नहीं करूँगा। सिर्फ एक बात कहूँगा कि ऊपर से लेकर नीचे तक जब आप जाएंगे वहाँ पर तो आपने देखना है कि फूल का निशान कहाँ है और इसके बाद आपने कुछ भी नहीं देखना है, फिर फूल का निशान ही देखना है। तो इसके जब देखें पूरी टीम आएगी, जब पूरी टीम आएगी तो इसके बाद ही तो काम हो सकेगा ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक दूसरी जगह पे फिर वो काम नहीं हो सकेगा। और हमारे शफ़ी जाखवानी साहब यहाँ पे मुझे मुस्कुरा के देख रहे हैं और इमरान अमानुल्लाह भी साथ में थी। ये दोनों की मुस्कुराहट बता रही है कि क्लिफ्टन हमारा है और हम क्लिफ्टन के हैं। बहुत शुक्रिया, सलाम जी, बहुत शुक्रिया। ये तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि क्लिफ्टन हमारा और हम, बहुत शुक्रिया। अगले हमारे नॉमिनेटेड कैंडिडेट तालीम का ये शोबा कि जो कि डेफक्लेरा में मुतारिफ़ करा गया और इस डेफक्लेरा में तालीम के शोबे के मुतारिफ़ कराने के बाद मुख्तलिफ़ मामलात में और मुख्तलिफ़ औकात में डेफक्लेरियंस को जो है वो ट्रेनिंग सेशन, तरबियत, उनके लिए आगाही के अवेयरनेस के प्रोग्रामात
और ये जो तालीम का जो सेक्रेटेरिएट है ये भी अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 6 इलेक्शंस में यूटीए के पास भी रहा, और इस दफ़ा हमारे नए नौजवान एनर्जेटिक और आला तालीम याफ्ता हमारे नॉमिनेटेड कैंडिडेट फॉर द एजुकेशन सेक्रेटरी नौजवान मुतहरिक साथी, भरपूर तालियों में इस्तकबाल की दावत दूंगा। तशरीफ़ लाएंगे जनाब बिलाल सलीम भाई, नॉमिनेटेड कैंडिडेट फॉर एजुकेशन सेक्रेटरी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है बिलाल सलीम। मेरी स्टेट एजेंसी का नाम है स्टेप 1 प्रॉपर्टीज़ 3 तलवार पे। मैं सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया करूंगा कि आप लोग सब अपना कीमती टाइम निकाल के यहाँ आए हैं इस इवेंट पे और इस इवेंट को कामयाब किया है। बाकी मैं अपनी पूरी सीनियर क़यादत का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं यूटीए के पैनल से एजुकेशन सेक्रेटरी की सीट पे इलेक्शन कंटेस्ट करूँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एजुकेशन की सीट मैंने इसलिए ली क्योंकि मेरी पार्टी ने ये समझा कि मैंने लंदन से बिज़नेस मैनेजमेंट का कोर्स किया हुआ है बीएससी, तो मेरी तालीम वहाँ से हुई है और अब इंशाल्लाह यहाँ डेफक्लेरिया में यही करना है कि अब बहरिया में ये डेफक्लेरिया में जो जितने भी हमारे ब्रोकर्स हैं, को ब्रोकर्स हैं, उन सब के बच्चों के लिए, उनके लिए जो भी हो सकेगा तालीम में वो हम करेंगे। और जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत सी मुश्किलात होती हैं हमारे ब्रोकर्स को, कि जैसे जो एग्रीमेंट जो बनाते हैं सारे उसमें, तो उसके लिए भी हम लोग कोर्सेज़ कराएंगे और वर्कशॉप्स भी कराएंगे डिफरेंट टाइप्स की, और पूरी कोशिश करेंगे कि हम लोग जो एजुकेशन के लिए जो भी हो सकेगा वो करेंगे डेफिनेटली के लिए। थैंक यू। बिलाल सलीम भाई थे हमारे नए नौजवान साथी और अगले हमारे सेक्रेटरी की पोस्ट के ऊपर, आखिरी हमारे सेक्रेटरी की पोस्ट के ऊपर कंटेस्टर हैं, और ये हमारी वेलफेयर एसोसिएशन, और इस वेलफेयर एसोसिएशन के अंदर हमारा जो शुबा है समाजी खिदमात का यानी वेलफेयर का, और इससे पहले जो तसलसल और जो खिदमात के शोबे में जो हमने खिदमात अंजाम दी हैं वेलफेयर की मद में, समाजी खिदमात में, उनमें साल 2021 से लेकर साल 2023 तक सबसे पहले जो था रमज़ान राशन ड्राइव के बाद कोरोना वैक्सीनेशन, हज़ारों की तादाद में मेंबर डेफक्लेरिया और उनके अहल खाला ने और उनके ऑफिस के स्टाफ ने वैक्सीनेशंस लगवाई। फिर उसके बाद ब्लड डोनेशन कैंप, फिर उसके बाद हेल्थ कार्ड की डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद लाइसेंस बनवाने की सर्विसेज, और ये वो सारी चीज़ें थी जो डेफक्लेरिया मैनेजमेंट कमेटी ने जो मंतखब हुई आपके वोट से साल 2021 से 2023 तक अंजाम दिए। अब इन तमाम समाजी खिदमात वेलफेयर के काम के तसलसल को आगे बढ़ाने के लिए हमारे नए नौजवान साथी, मुतहरिक साथी जनाब सरदार ज़फ़र अली भाई, भरपूर तालियों में गुजारिश करूंगा, नॉमिनेटेड कैंडिडेट फॉर द वेलफेयर सेक्रेटरी। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम सरदार ज़फ़र अली है, मेरे ऑफिस का नाम परफेक्ट प्रॉपर्टी टाइम्स है और मैं 2007 से रियल एस्टेट की फील्ड से मुंसलिक हूँ। 2011 से मैं डेफक्लेरिया के साथ अटैच हूँ। इन 16 सालों के अंदर ज़िंदगी में कहीं अप्स डाउन आए रियल्टर बरादरी के, मैंने हमेशा डेफक्लेरिया को सर फहरिस्त पाया। तो मैं चाहूँगा कि डेफक्लेरिया के लिए भरपूर तालियां बजाएं, क्योंकि ये हमारी एसोसिएशन है जिससे हम मुंसलिक हैं, ये हमारी पहचान है। डेफक्लेरिया बेसिकली एक वेलफेयर एसोसिएशन है और वेलफेयर एसोसिएशन के अंदर मुझे वेलफेयर सेक्रेटरी के लिए यूटीए की क़यादत ने नामजद किया। मैं तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ और आप तमाम एहलियान क्लिफ्टन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वेलफेयर सेक्रेटरी पर आप मुझे नामजद करें। मैं इंशाअल्लाह आपकी और यूटीए की क़यादत की उम्मीदों पर पूरा उतरूँगा। जैसा कि वेलफेयर एसोसिएशन में ऑलरेडी डेफक्लेरिया का ब्लड अकाउंट मौजूद है। आपको पता है किसी भी इंसिडेंट, किसी भी हादसे में सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो खून है। अल्हम्दुलिल्लाह डेफक्लेरिया का अपना ब्लड अकाउंट बना हुआ है, इंशाअल्लाह हम उसी को फर्दर इंक्रीज़ करेंगे।
सेकंड नंबर पर सबसे बेसिक और मेन जो रिक्वायरमेंट है, आजकल हालात आप सबके सामने हैं, फाइनेंशियली सारी इश्यूज हैं, इन सबको मद्देनज़र रखते हुए लास्ट डेफक्लेरिया ने 250 के अराउंड हेल्थ कार्ड का इजरा किया। मैं इंशाअल्लाह आप तमाम दोस्तों के ताउन से हर एक मेंबर तक हेल्थ कार्ड पहुंचाऊंगा। नंबर 3 पर सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट है, आपने हर जगह पर देखा होगा हॉस्पिटल्स, इलाज मालजे में हर एक को ज़रूरत पड़ती है। मेरी कुछ सीनियर से डिस्कशन हुई है और इंशाल्लाह वो ऑलरेडी 2 हॉस्पिटल्स रन कर रहे हैं। मेरी उनसे बात हुई है, उन्होंने इस चीज़ पर एग्री भी किया है कि हम डेफेंस क्लिफ्टन के अंदर डेफक्लेरिया के लिए एक क्लिनिक ज़रूर बनाएंगे जिसमें हमारे मेंबर, एसोसिएट मेंबर्स का इलाज हो सके। वेलफेयर के हवाले से बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन टाइम कम होने की वजह से बस मैं इतना कहूँगा, लोगों से अदावत मेरा दस्तूर नहीं, फ़िरक़ों की सियासत मुझे मंजूर नहीं, मखलूक की खिदमत में बसर हो मेरा जीवन, बस इसके सिवा और कोई मंशूर नहीं। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थोड़ी आवाज़ को बढ़ा कीजिए। बहुत शुक्रिया। खिदमत के अलावा कोई मंशूर नहीं। सरदार ज़फ़र अली भाई, नॉमिनेटेड कैंडिडेट फॉर द वेलफेयर सेक्रेटरी। मैं अपने तमाम ज़िम्मेदारान से, नॉमिनेटेड कैंडिडेट से यहाँ गुजारिश करूँगा, साथ में गुजारिश करूँगा हमारे चेयरमैन से यहाँ आगे तशरीफ़ लाएँ ताकि हम कौमी एंथियम, कौमी तराना हम पढ़ सकें। मैं इसके साथ गुजारिश करूँगा, एक मिनट रुक जाइएगा, तमाम नॉमिनेटेड कैंडिडेट फॉर द सेक्रेटरीज यहाँ आगे स्टेज के आगे तशरीफ़ लाएँ। जो हमारे जोन मेंबर के कैंडिडेट है वहाँ स्टेज के आगे तशरीफ़ लाएँ। जी जी, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। जितने भी हमारे कैंडिडेट्स हैं वो सब यहाँ पर आ जाएं। जी जी आ जाएं। सभी भाई आगे आ जाएं आप। जी, तमाम कैंडिडेट्स हमारे सेक्रेटरीज़ के, तमाम जोन मेंबर CA 1 2 3 4 सेक्रेटरीज़, इनसे साथ गुजारिश करूँगा सुफियान आडिया भाई से ऊपर तशरीफ़ लाएँ। जावेद ओके साहब आप भी इधर आ जाएँ प्लीज़, आप भी ऊपर आ जाएँ। जावेद साहब को जगह दे दीजिएगा। जावेद साहब ऊपर आ जाएँ आप। सुफियान आडिया साहब आप आ जाएँ, इधर आ जाएँ। जी बिल्कुल, सुफियान साहब आप भी इधर आ जाएँ। जी ठीक है, आप इधर हो जाएं। हाँ बस ठीक है जी। तमाम साथी अगर रेडी हैं तो कौमी तराने को हम स्टार्ट करते हैं जी। पाकिस्तान, पाकिस्तान, डेफक्लेरिया, डेफक्लेरिया। जी बहुत शुक्रिया। तमाम साथी हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी अपने नशिस्तों पर तशरीफ़ रखें। हमारा ये जलसा अब अपने बिल्कुल पीक पर है, हम अपने अख्तितामी लम्हात की तरफ जाने लगे हैं। मैं गुजारिश करूँगा हमारे UTA के लीडर, हमारे रहनुमा तसद्दुक़ अब्बास शेख साहब तशरीफ़ लाएँ। अब हम आपके सामने पिछले 2 साल कारकर्दगी के ऊपर एक 6 मिनट की प्रेजेंटेशन पेश करेंगे। उसके लिए मैं गुजारिश करूंगा इंतज़ामिया से, हॉल की इंतज़ामिया से और हमारे UTA के ज़िम्मेदारान से कि वो तमाम अपने मोअज़्ज़ज़ मेंबरान को नशिस्तों पर तशरीफ़ रखवाएं। और ये जो हॉल के जो हमारे ज़िम्मेदारान हैं उनसे गुजारिश है कि लाइट्स को बंद कर दें जब ये हमारी प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो। तसद्दुक़ अब्बास भाई शेख भाई, जी बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ रखें। सारे लोग यहाँ जो हमारे ज़िम्मेदारान हैं उनसे गुजारिश है कि सारे लोग नशिस्तों पर तशरीफ़ रखें। फुज़ैल बंदानी भाई, ये जो प्रेजेंटेशन है आपने इसको प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करना है। जी 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 जी,
सब आप बैठ जाइए। अब हमने पीछे जो हमारे साथी है, मेरी रिक्वेस्ट है जो दरवाजे पे खड़े हैं, सरदार जफर अली भाई, अली इमरान भाई, आप तमाम से मेरी रिक्वेस्ट है कुछ देर के लिए आप लोगों को नशिस्तों पे तशरीफ रखवाएं। जी हनीफ भाई आप सब बैठ जाएं। हनीफ भाई भी यही कह रहे हैं, सब बैठ जाइए। जो पीछे खड़े हुए लोग हैं ये सब लोगों को फोटो सेशन का मौका मिलेगा, सब नीचे बैठ जाएं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे अच्छा बेसिकली ये जो सारी की सारी जो तैयारी है, प्रेजेंटेशन तो उसी के लिए ही है कि जिसने 2 साल दिन और सुबह रात सब कुछ एक ही किया। कुछ ही लम्हे में हमारा वो लीडर हमारे इस हॉल के अंदर दाखिल होने लगा है, हमारा प्रेसिडेंट, हमारा सदर, हमारी आन, डेफ कलेरिया की शान, डेफ कलेरिया की जान, डेफ कलेरिया के लिए रोशन मकाम जनाब मोहम्मद जुबैर बेग साहब, खड़े होकर भरपूर तालियों में उनका इस्तकबाल करना है। भरपूर तालियां जुबैर बेग भाई के लिए। डेफ कलेरिया की आन, डेफ कलेरिया की शान, डेफ कलेरिया के लिए आला मकाम सदर डेफ कलेरिया जुबैर बेग भाई, उनसे गुजारिश है कि ऊपर स्टेज पर तशरीफ लाएं। बहुत शुक्रिया। जुबैर भाई को दिल की गहराई से खुशामदीद। जुबैर बेग भाई से गुजारिश है कि ऊपर स्टेज पर तशरीफ लाएं। आ जाए जुबैर भाई, आ जाए। डेफ कलेरिया यहाँ खड़ा गाने को रोक दें जरा, साउंड सिस्टम वाले गाने को रोक दें। अब आपने सबने एक दफा पुरजोश अंदाज में डेफ कलेरिया के लिए तालियां बजानी है। डेफ कलेरिया, भरपूर तालियां। सर यहां से बाईं जानिब से, दाएं जानिब से अगर खड़े हो जाएं सिर्फ डेफ कलेरिया के लिए, सारे लोगों ने खड़े होना है सिर्फ डेफ कलेरिया के लिए, किसी एक फर्द ने भी बैठना नहीं है। आप इधर आ जाएं जोहर भाई, इनके साथ इधर आ जाएं। अरे आप इधर आ जाएं, इस तरफ आ जाएं, आप इधर आ जाएं। हाथ उठाएं जरा, हाथ उठाएं, हाथ उठाएं जरा, ऐसे हाथ उठाएं, सारे हाथ उठाएं, सारे हाथ उठाएं। जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया जुबैर भाई, तशरीफ रखें। मैं आप सब लोग अपनी नशिस्तों पर वैसे ही तशरीफ रखें। सारे हमारे कंटेस्टर अपने मौजूद मेंबरान को नशिस्तों पर तशरीफ रखवाएं। जुबैर भाई ऊपर स्टेज पर तशरीफ लाएं, अहमद रजा हाशमी साहब के बराबर में। जी तमाम लोग अगर बैठ जाएं, वारिस भाई, सनाउल्ला भाई, फुजैल भाई, सब लोगों को आप नशिस्तों पर तशरीफ रखवाएं। पीछे जो सारे लोग खड़े हुए हैं उनसे गुजारिश है बैठ जाएं। दरमियान में जो लोग मौजूद हैं उनसे रिक्वेस्ट है बैठ जाएं। हाशिम भाई, फराज कवी भाई, हारून इदरीस भाई, रेहान भाई, सब लोगों को बिठवाएं। सर अगला 5 मिनट बहुत अहम है और ये 5 मिनट तसद्दुक अब्बास शेख भाई, रिजवान मेमन भाई, आपसे रिक्वेस्ट है, रिजवान मेमन भाई, हारून इदरीस भाई, अदनान भाई आप भी बैठ जाएं, सलीम, बिलाल सलीम भाई, हाशिम भाई, आपसे रिक्वेस्ट है सब लोग बैठ जाएं। सर ये एक ऐसा डिसिप्लिन है यूटीए का जो कि एक खासा है, यूटीए का एक डिसिप्लिन है। बाएं जानिब भी जी ठीक है। अब आप सब लोगों ने कुछ देर के लिए खामोश रहना है। फराज कवी भाई से गुजारिश है, फराज कवी भाई, हारून इदरीस भाई, आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप तशरीफ रखें,
सब लोगों को बिठाएं। आप पूरी फाउंडेशन स्टेट की टीम, रिक्वेस्ट है कि वो बैठ जाएं। जी ठीक है, ये मेरे बाएं जानिब जो लोग खड़े हुए हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है बैठ जाएं। जी ठीक है, थैंक यू। सना भाई रेडी है? सना भाई ओके। तसद्दुक अब्बास शेख भाई आपको अगले 5 मिनट 6 मिनट के अंदर जो 2 साल अभी हमने जिनका इस्तकबाल किया, बेसिकली वो जुबैर बेग अपनी जात में कुछ नहीं है। जुबैर बेग अगर कुछ है तो वो डेफ क्लियर की वजह से है, वो यूटीए की वजह से है। यूटीए ने उनको नॉमिनेट किया सदर के लिए, वो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की वजह से जीते, क्योंकि वोट फूल का था, वोट आपने दिया। और 2 साल उन्होंने अपनी जो टीम थी, जुबैर भाई कितने अफराद पर टीम थी? बेस्ट 30 की उनको अवार्ड दिया गया, और वो 30 की जो बेस्ट 30 की टीम है, अब इस दफा जो लीड करने जा रहे हैं जुबैर भाई कौन है? जौहर इकबाल भाई वो लीड करने जा रहे हैं। भरपूर तालियां जौहर भाई के लिए। हाँ हाँ जी जी। अच्छा, हमारे यूटीए के पेज से जो ये सारी चीजें लाइव जा रही हैं, सारे लोग हैशटैग लगाएं, क्लिफ्टन किसका और वोट किसका, हम किसके। तो बस ये हैशटैग के साथ वो यूटीए पे जाएं, उसको शेयर करें। और ये 2 साल बेस्ट 30 की टीम के साथ जुबैर बेग ने जो 2 साल के अंदर तारीखी हिस्टोरिकल जो कारनामे अंजाम दिए हैं, डेफ क्लियर को कहां से कहां पहुंचाया, तमाम तर इदारों में, तमाम तर एसोसिएशंस में, जावेद ओके साहब, सुफियान आडिया साहब, दीगर सारे जो हमारे मोअज़्ज़िज़ मेंबरान, जो दीगर मोअज़्ज़िज़ हमारे मेहमानान यहाँ तशरीफ़ फरमाएं। इदारों के अंदर डेफ क्लियर का मकाम, चाहे वो कराची चैम्बर हो, FPCCI हो, कौमी असम्बली हो, सेनेट हो, कराची के अंदर कोई भी मकाम हो, DHA हो, बैरियर टाउन हो, इन सब की 6 से 7 मिनट की प्रेजेंटेशन। फिर पिछले लोग अगर खड़े हो गए हैं, मैं फिर अगेन रिक्वेस्ट करता हूं कि वो बैठ जाएं, उनको वहां खड़ा ना करें। हमारे जो हॉल के इंतजामिया के जो लोग हैं, जब ये प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो, हम ये स्टार्ट करने लगे हैं, लाइट को वो ऑफ कर दें। जी, तसद्दुक अब्बास शेख साहब की प्रेजेंटेशन से पहले इन्होंने भरपूर तैयारी की है। इस प्रेजेंटेशन को बनाने में तसद्दुक अब्बास शेख साहब, जनाब साद लियाकत भाई, जनाब माज लियाकत भाई, इनके लिए एक भरपूर तालियां। ओवर टू तसद्दुक अब्बास शेख जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश राली सदरी व यस्सरली अमरी वालुल उक़्तदम मिन लिसानी यफ़क़हू कौली। ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ है, और इस दुआ से मैं शुरू करता हूँ। इसका मीनिंग ये है कि अल्लाह मियाँ से दुआ है कि मेरी ज़बान में वो असर दे कि मेरे लोगों को ये बात समझ आ सके। तो मैं एक नबी की दुआ से ये बात शुरू कर रहा हूँ, और इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि जो हमारा पैगाम हम आपको देना चाहते हैं वो डिलीवर करें। लेकिन उससे पहले जनाब रसूल खुदा की शान में एक जो है शेर पढ़ते हैं। इस चांद को माबूद ने बेमिसल बनाया, इस चांद को माबूद ने बेमिसल बनाया, बंदों के खदो खाल में हुस्न अपना दिखाया, चेहरे पे फिदा होने को कुरान भी आया, मुंह देखने के शौक में खुद हक ने बुलाया। मूसा को तो दीदारे इलाही की हवा है, दीदारे मोहम्मद का तलबगार खुदा है। अच्छा, बस ये क्योंकि इस पाक कलाम में आयत में और जनाब रसूल खुदा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकी क्या शान है, जिस तरह आपने ये तवज्जो से सुना है, इंशाल्लाह आप मेरा साथ आगे भी देंगे तो इंशाल्लाह एक अच्छा मैसेज होगा। और वो पूरा डेफक्लेरिया के फ्यूचर के लिए बहुत अहम तरीन बात है जो आप सबसे करनी है। सबसे पहले हमारा जो ये स्लाइड है, ड्रीम ऑफ डेफक्लेरिया हाउस एट DHA सिटी। अच्छा, इसको हमने ना 3 चीज़ों में डिवाइड किया है। सबसे पहले विजन, इसकी एक स्लाइड आएगी, इस पे मैं आपको ब्रीफ करूंगा। फिर प्लानर, फिर जिन्होंने इस पे काम किया उसके बारे में आपको बताऊंगा। फिर एग्जीक्यूटर जो इसको इंशाल्लाह अमली जामा फाइनल पहनाएंगे। तो प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। सही तरह इसको प्लीज कीजिए ना, पहली वाली हटेगी तो दूसरी। ठीक है जी। अब हम आपकी तवज्जो दिलाना चाहते हैं, ये सन है 2017 से 2019। तब हमारे प्रेसिडेंट थे डेफक्लेरिया के राजा मजहर हुसैन साहब। उस वक्त हमारे
सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे, जो कि इस वक्त मौजूदा प्रेसिडेंट हैं जनाब जुबैर बेग साहब, और जनरल सेक्रेटरी थे उस वक्त जौहर इकबाल साहब, जो हमारे इस दफा के सदर के कैंडिडेट हैं। देखें ये, और ऊपर हमने लिखा है विजन। ये तीन लोग, क्योंकि ये बड़े थे इसलिए इन तीन की, और जो इनकी पूरी टीम थी वो भी इसमें शामिल है। इन लोगों का विजन था। इन्होंने, देखें आपको पता होगा कि इबाद हाउस है, आपका FBCC हाउस है, कराची चैम्बर का अपना हाउस है, तो ये सारे बड़े इदारों के साथ साथ अब हमने डेफकलेरिया हाउस बनाने का भी इनका विजन था। और इन्होंने इस काम में जो, मतलब ख्वाब तो बहुत पुराना था, लेकिन इन्होंने अमली कदम उठाया। इन्होंने क्या किया कि DHA सिटी में प्लॉट की एक बिड दी, एक प्लॉट एंगेज किया, उसका एडवांस भी दिया, और जैसे इन्होंने अपने तरफ से पहला आप कह लें कि पौधा लगाया। जब वो पौधा लगाया, इसके बाद ये देखें, ये दो वो स्लाइड हैं जो पिछले 2 साल पहले हम आपको दिखा के हमने इलेक्शन कैंपेन की थी। राजा साहब ने ये डेफकलेरिया के लिए बढ़ा था, अगर आपको नजर आ रहा हो तो ये डेफकलेरिया के लिए, और आगे ये राजा मजहर हुसैन एज ए सदर, एज ए कस्टोडियन ऑफ डेफकलेरिया उनके नाम पे था। अब अगर आप ये देख सकते हैं, अब ये फाइनल लेटर जो अब हमको मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह, वो हमारे मौजूदा सदर जनाब जुबैर बेग साहब के नाम का मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, आपको ये बताना क्यों था, ये सब चीजें रिकॉल क्यों कर रहे हैं? जिस वक्त राजा साहब, जुबैर भाई, जौहर भाई, इन्होंने प्लॉट ले लिया और प्लॉट लेके पहला कदम उठा दिया, उसके बाद बदकिस्मती से 2019 और 2021 में जनाब आपके नूर अबरेजो साहब सदर आए, जनरल सेक्रेटरी फैसल हनीफ आए, और फाइनेंस सेक्रेटरी रूहुल अमीन साहब आए। ये उस वक्त सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हमारे जौहर इकबाल साहब, इनको इस प्लॉट की जो मतलब फाइल है वो इनके हैंड ओवर कर रहे हैं। आप ये देखें कैसे हंसते हंसते इन्होंने ओरिजिनल फाइल को रिसीव किया, फाइल ले ली, लेकिन जब इलेक्शन में काम नहीं किया। अब आपको ये दिखाएं मेरे राइट साइड पे, देखें प्लॉट डॉक्यूमेंट हैंडेड ओवर टू प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी 2019-2021। आगे देख लें, नो डेवलपमेंट, इन्होंने इस सिलसिले में कोई काम नहीं किया, नो प्रोग्रेस। और फिर यहां तक भी रहते ना कि कुछ काम नहीं किया तो समझ में आ जाता, लेकिन इन्होंने ना ब्लेम गेम शुरू कर दिया। इन्होंने बोला कि ये प्लॉट तो डेफकलेरिया का राजा मजहर ने अपने नाम ले लिया है, जबकि अब भी आपको दिखाया कि जो भी सदर होता है वो कस्टोडियन होता है अपने इदारे का। इन्होंने ना सिर्फ प्लॉट पे कुछ नहीं किया, उल्टा जो है ना यहां तक के राजा साहब की मेंबरशिप उड़ा दी। और आपको पता होगा कि पिछली दफा राजा साहब हमारे सदर के कैंडिडेट थे, इन्होंने उनकी मेंबरशिप उड़ा दी क्योंकि जीत तो सकते नहीं थे। फिर उसके बाद उनको जो है ना मेंबरशिप हटा दी, फिर हम जाके कोर्ट से उसको अप्रूव करा के आए और हमें कोर्ट से रिलीफ मिला। इन्होंने आके टोटल बदतमीजी की। लेकिन मैं आपको सलाम पेश करता हूं तमाम डेफकलेरियन को जो उस बात के गवाह थे। और 2 दिन पहले, जुबैर भाई आप खड़े हो जरा, 2 दिन पहले हमने जुबैर बेग भाई को राजा मजहर की जगह पे वो किया। और ये आप सबको सलाम है कि आपने जुबैर बेग को जिताया और यूनिटी का सारा काम किया, और UTA का और TRG का। अच्छा, ना आपने ये यूनिटी को वोट दिया है, ना TRG UTA अलायंस को वोट दिया है, ये आपने अपने आप को वोट दिया है। अभी हम साबित करेंगे कि आपने अपने आप को वोट कैसे दिया है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब आ जाते हैं हम सेकंड स्लाइड पे। सेकंड स्लाइड है प्लानर। अभी जो हमारे मौजूदा सदर हैं जुबैर बेग साहब, जनरल सेक्रेटरी हैं इम्तियाज सिद्दीकी साहब, और हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं रजा हाशमी साहब। इन तीनों की क़यादत के अंदर अब हम आपको दिखाते कि वही प्लॉट उनको मिली थी फाइल, फिर उन्होंने कुछ नहीं किया, उल्टा पूरे हमारे डेफकलेरिया को बदनाम कर दिया। सब लोग कहते थे आप लोग आपस में लड़ रहे हैं। फिर अब इन तीनों के काम देखें, लेकिन ये इन तीनों के काम किसकी वजह से? आप लोगों की वजह से। अगर आप लोग सिलेक्ट नहीं करते, इनको वोट नहीं देते, तो ये काम नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट स्लाइड देखें जी, ये नेक्स्ट स्लाइड है, ये नहीं ये वाली जी, ये है डेफकलेरिया हाउस। ये इसकी इनॉग्रेशन जिस दिन हुई किसके हाथों हुई? DHA के ब्रिगेडियर के हाथों। अब आपको पता चला कि काम वाले लोग कौन होते हैं और बातें करने वाले लोग कौन होते हैं। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। अब हमने क्या करना है? अब हम आगे एग्जीक्यूटर पे। अब देखें, सबसे पहले राजा मजहर उनकी टीम ने प्लॉट लिया,
उसकी पेमेंट की। फिर उसके बाद जुबैर भाई, जनरल सेक्रेटरी इम्तियाज भाई, रजा भाई, इन्होंने टूर्नामेंट कराया, सारा काम कराया, उसको कंप्लीट कर दिया, यहां तक कि इसकी बिड भी करवा दी है। अब हमें आप सबकी तवज्जो, जिस तरह आपने पिछली दफा किया था, इस दफा फिर दरकार है। आप अगर ये करेंगे तो इंशाअल्लाह हम अपना डेफकलेरिया हाउस खड़ा करेंगे। आप सबसे दरखास्त है, स्पेशल दरखास्त है हमारे सदर के लिए, सबसे पहले जौहर इकबाल के लिए, हमारे जनरल सेक्रेटरी नदीम नज़ीर के लिए, और हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रजा हाशमी के लिए, और पूरे यूटीए टीम के लिए फूल के ऊपर निशान लगाएं, ताकि जो 2 दफा हमने आपको काम करके दिखाया है, तीसरी दफा इंशाल्लाह आपका डेफकलेरिया हाउस हम खड़ा करके दिखाएं आपको, ठीक है। अच्छा, लोग हमेशा इलेक्शनों में आते हैं और बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन हम आपसे दावे नहीं कर रहे, हम आपको सामने अपने आप को पेश कर रहे हैं कि पिछले 2 साल में क्या काम किया। प्लीज ये स्लाइड को चलाएं। पिछले 2 साल की कारकर्दगी। सदर पाकिस्तान, आज तक आपने नहीं सुना होगा, लेकिन मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी, फख्र महसूस हो रहा है कि हमारे डेफकलेरिया के लिए सदर पाकिस्तान का पैगाम, आप ये देख लें, सदर पाकिस्तान ने आपके डेफकलेरिया के लिए पैगाम भेजा है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। फिर गवर्नर सिंध ने किसके लिए पैगाम भेजा है? आप लोगों के लिए पैगाम भेजा है, डेफकलेरिया के लिए। नेक्स्ट स्लाइड। फिर एडमिनिस्ट्रेटर डीएचए, ये किसके लिए पैगाम भेजा? आज से पहले आपने ऐसे कारनामे देखे हैं कभी? आपकी तालियां बजाएंगी इन लोगों के काम के लिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये एफबीसीसीआई के प्रेसिडेंट इरफान इकबाल शेख साहब, इनका भी पैगाम किसके लिए है? डेफकलेरिया के लिए है। प्लीज ये इन तालियां इन लोगों के लिए, जिन लोगों ने ये काम किया है। नेक्स्ट, इबाद के चेयरमैन अल्ताफ ताई भाई, ये भी, इनका भी जो पैगाम है डेफकलेरिया के लिए। नेक्स्ट प्लीज। आपके सेक्रेटरी कराची प्रेस क्लब रिजवान भट्टी साहब, इनका भी पैगाम किसके लिए? डेफकलेरिया के लिए। ये हमारी एक्टिविटी है, जब ये हमारी मैनेजिंग कमेटी जीत के आई थी तो ओट टेकिंग सेरेमनी। प्लीज नेक्स्ट। कोविड-19, आपको ये समझने की जरूरत है। देखें, कोविड-19 के अंदर आपको पता है लोग अपनी फैमिलियों से भी जान छुड़ाते थे। अगर घर में किसी एक आदमी को हो जाता था तो डॉक्टर भी कहते थे, लेकिन लोग खुद भी उनको साइड पे करते थे। लेकिन ये जो हमारे बहादुर लोग हैं, आपको सुन के हैरात होगी कि 2000 से 2500 ना सिर्फ डेफकलेरियन बल्कि उनके फैमिली की भी वैक्सीनेशन की गई है। तालियां ये जुबैर भाई और इनकी टीम के लिए। अब नेक्स्ट प्लीज। ये 9 डेफकलेरिया सुपर लीग। अच्छा, ये देखें, ये हमारा यूनिटी टीआरजी अलायंस का खासा है कि हम इतने बड़े बड़े पैमाने पे ये टूर्नामेंट करते हैं। ना सिर्फ ये टूर्नामेंट होता है, पूरे 100 से ज्यादा ममालिक के अंदर लोगों को जो है ना पता चलता है कि डेफकलेरिया कोई चीज है, और पूरी दुनिया के अंदर ये नशर होता है। ना सिर्फ नशर होता है, और उसके बाद लोगों को, आप प्लीज बैठ जाएं, भाजन प्लीज बैठ जाएं। अच्छा, ये प्रोग्राम किया, इससे फंड जनरेट किया और प्लॉट के अंदर हमने पैसे भरे। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। ये देखें, जो इसमें चीफ गेस्ट वगैरह आए थे उन सब की वो है। नेक्स्ट स्लाइड, डीएसएल की। अच्छा, ये देखें ड्राइविंग लाइसेंस। ये जो हमारे यहाँ के वीपी थे इमरान, इनको शाबाश है, इनके लिए तालियां बजाएं। इन्होंने ये, इमरान इधर आओ, शफी जागवानी भाई आप भी इनके साथ आए। अच्छा, अभी ये तालियां, अभी आपको पूरी बात बताता हूं, फिर आपकी तालियां खुद बोलेंगी। 2500, 2000 से 2500 लोग अपने स्टेट एजेंटों को लाइसेंस बनवा के दिया है, इमरान अमानुल्लाह और जुबैर भाई की पूरी टीम ने। और फिर अपने जो स्टेट एजेंट भाई हैं जो बाइक यूज करते हैं, 600 हेलमेट, ये आम बात नहीं है, 600 हेलमेट फ्री ऑफ कॉस्ट अपने। हाँ जी, ये मैं चाहता हूं सुफियान आइडिया भाई जिन्होंने इसको स्पॉन्सर किया था, प्लीज ऊपर आए, तालियां बजाएं इनके लिए। ये वो लोग हैं जो स्टेट एजेंट का दर्द रखते हैं, साथ आ जाएं प्लीज। आप एक जोरदार तालियां बजाएं इन लोगों के लिए कि ये नेकी का काम है और इन्होंने बढ़ चढ़ कर किया। आए सर, शुक्रिया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, ये दावत इफ्तार का प्रोग्राम, जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारे फैसल कादरी भाई सोशल कल्चर के उम्मीदवार थे। अब इंशाल्लाह हमारे अनीस सबा भाई इंशाल्लाह ऐसे ही शायन शान सारे प्रोग्राम करेंगे।
नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, ये अप्रिसिएशन सेरेमनी, अप्रिसिएशन बच्चों के लिए, जो स्टेट एजेंट के बच्चे थे, जो भी जिन्होंने भी पोजीशन ली, उन सबको एसोसिएशन बुलाया गया और उन सबको जो है ना तोहफे जो है ना वो दिए गए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये हमारे एजुकेशन सेक्टर के लिए प्लीज तालियां बजाएं। अच्छा, ये पोस्टें जो हैं फेयरवेल एंड एप्रिसिएशन ऑफ मैनेजिंग कमेटी 2021-23, इसकी हेडिंग तो यही है, प्रोग्राम तो यही था, लेकिन जो असल मैसेज है वो अब आपके मैं गोश गुजार करता हूं। आपने देखा कि जब इनके हाथ में मतलब आया डफकलेरिया, इन्होंने अपने मोहसिन, जिसने डफकलेरिया का सदर था, राजा मजहर भाई, उनको उन्होंने मतलब क्या कोई अच्छी बात उनके लिए कहते हैं, उनकी मेंबरशिप ही उड़ा दी कि प्लॉट क्यों लिया। और अब हमारा कारनामा देखें, हमारे से मुराद हमारे सदर, जनरल सेक्रेटरी और हमारे चेयरमैन के विजन का। इसके अंदर आप देखें कौन बैठा हुआ है, नूर अब्रेजो भाई बैठे हुए कि नहीं बैठे हुए, शाहिद अलीम भाई बैठे हुए कि नहीं बैठे हुए, हनान मुगल और फैसल कादरी, देखें ये भी सारे हमारे भाई हैं, फैसल हनीफ सॉरी, ये भी सारे हमारे भाई हैं। और इस दफा जुबैर बेग की टीम ने ये और हमारे चेयरमैनों के जो है ना क़यादत में ये लोगों को मैसेज दिया है कि हम लोगों ने ना बदतमीजी की सियासत को दफन करना है। तरीकाकार तो ये था कि जितना इन्होंने हमको तंग किया, तो जिस वक्त हमारी बारी आई थी तो हम भी इनको तंग करते, लेकिन अगर वो नादानी कर रहे हैं वो उनके साथ है। ये हमारे बड़ों का शेवा है, उनकी गाइडलाइन है कि हमने अपने तमाम हर भाई को साथ लेके चलना है। तो स्पेशल तालियां जुबैर भाई और उसकी टीम के लिए। और ये पूरी मैनेजिंग कमेटी की भी तस्वीर है इनके साथ, तमाम चेयरमैनों को साथ लेके चले, पुराने सदर, तमाम जनरल सेक्रेटरी, तमाम को साथ लेके चले। हमारी एक और अब ये आखिर में देख लें, आखिर में ये हमारी जनरल बॉडी की तस्वीर है। जनरल बॉडी में भी देखें, हमने अपने तमाम चेयरमैनों को बुलाया, तमाम पुराने सदरों को बुलाया और सबको साथ खड़ा किया। हमने इनमें कोई तफरीक नहीं की है। आपको सारा ये बात बताने का मकसद ही ये है कि हमने ऐसे लोगों को लेके आना है कि जो हमारी इमेज बिल्डिंग करें। देखें कि इस वक्त सदारत जो है पाकिस्तान की वो डॉक्टर साहब कर रहे हैं और वो देखें वो भी डफकलेरिया को पैगाम दे रहे हैं। अच्छा, ये सारे इतने बड़े बड़े काम हुए कैसे? अगर हम इनसे पर्सनल हो जाते, इनकी बदतमीजी का जवाब बदतमीजी से देते, तो हम कभी भी इतने बड़े बड़े काम नहीं कर सके। तो हमारा पैगाम यहां से यकजहती का है और आपसे स्पेशल दरखास्त है क्लिफ्टन वालों से। कुछ लोग आते हैं और कहते हैं कि सदर, और कुछ एक समी भाई ने तवज्जो दिलाई, ये सदर और सदर की टीम का एक और बहुत बड़ा कारनामा है। ताल्लुकात इनके डीएचए से इतने अच्छे हैं कि पहली दफा इस प्लॉट के ऊपर हमारे, क्योंकि इन्होंने डिले कर दिया था, 1,42,00,000 रुपए के सरचार्ज थे, तो जुबैर बेग और उनकी टीम ने 1,42,00,000 का सरचार्ज डीएचए के, अपने डीएचए सिटी के प्लॉट पे वेव कराया है। इनके लिए स्पेशल तालियां होनी चाहिए, ये बहुत बड़ा कारनामा है। और इसमें एक हमारा 10 साल से जो डफकलेरिया का ऑफिस है, उसकी जो है ना मोटेशन 10 साल से नहीं हुई थी और उसका टैक्स भी नहीं भरा हुआ था। यह भी इन लोगों का कारनामा है कि इन लोगों ने वो भी काम करके दिया है। अच्छा, बस मैं आखिर में फाइनल आपसे एक दरखास्त करूंगा। लोग आते हैं, हमारे कुछ सीनियर हैं, उनके नाम मैं नहीं लेना चाहता, वो आते हैं और कहते हैं एक सदर का वोट दे दो, एक सदर का वोट दे दो। आपको ये स्लाइडें दिखाने का मतलब ये कि राजा साहब के साथ जुबैर बेग थे, राजा साहब के साथ जौहर इकबाल थे। पहले दिन से ये हमारी टीम है। जब वो राजा साहब ने अपना काम किया जौहर भाई और जुबैर भाई के साथ, फिर जब जुबैर भाई को मौका मिला, हमारे इम्तियाज भाई और रजा हशमी साहब के साथ मिलकर इस काम को आगे बढ़ाया। अब मैं स्पेशल दरखास्त करूंगा, सदर के उम्मीदवार हैं हमारे जौहर इकबाल। जौहर इकबाल क्योंकि वो सारे मामले को लेके चल रहे हैं, इसलिए उनको सदारत पे प्रमोट किया। आपको पता है वो जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं। इस दफा किसी के अपने बातों में नहीं आना, एक वोट इधर उधर नहीं करना। पूरे का पूरा आपसे दरखास्त है, सारे का सारा वोट किसको देना है? आपने यूटीए को। और निशान हमारा क्या है? फूल के ऊपर निशान लगाना है, ठीक है। और मैं अपने मुखालफों को जो है ना अपनी एक पॉलिसी बता देता हूं कि उनको समझ में आ जाए कि हम क्या पॉलिसी लेके चल रहे हैं और हमारा ग्रुप।
कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा? कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा? मैं दरिया हूं, समंदर में उतर जाऊंगा। बहुत शुक्रिया जी। मैं दरिया हूँ, समंदर में उतर जाऊंगा। बहुत शुक्रिया तसद्दुक़ अब्बास शेख साहब ने, जो विजन था, एग्जीक्यूशन थी, प्लानिंग थी, उन सबको आपके सामने पेश किया। अब इसको हम इख्तितामी लम्हात की तरफ लेके चलते हैं। मैं भरपूर तालियों में गुजारिश करूंगा इस पूरे हमारे अलायंस, यूटी अलायंस के मरकजी लीडर, चेयरमैन टीआरजी ग्रुप जनाब सज्जाद बशीर साहब, भरपूर तालियां। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ क्लिफ्टन के भाइयों का, और यहाँ से एक हमेशा एक रिश्ता रहा है भाइयों वाला, क्योंकि जब से हम इलेक्शन लड़ा रहे हैं तो यहाँ से हमेशा ही इज़्ज़त मिली है, आप लोगों ने इज़्ज़त दी है। पहले भी यहाँ से बशीर मेमन साहब को आपने जितवाया, पूरे ग्रुप को जिताया, फिर इमरान अमानुल्लाह ने बड़ा अच्छे काम किए हैं। देखिए, मैं यहाँ पे एक बात ज़रूर करूँगा, क्योंकि ये सारे ग्रुप वाले हम लोग जो हैं वो भाइयों की तरह, चाहे कोई भी ग्रुप हो। अभी थोड़े दिनों पहले कभी व्हाट्सएप पे, कभी किसी जलसे में, कॉर्नर मीटिंग में, सामने ग्रुप वाले कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो होने नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ एक जलसे में बड़ी ज़िम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ कि जैसे अभी मैं पहले परसों एक जगह कोई कह रहा था कि फूल मुरझा गया, फूल मुरझा गया। तो अब व्हाट्सएप पे भी ये बातें, पहली बात तो ये है कि हम लोग सारे भाई हैं, या 18 तारीख के बाद हम लोगों ने सारों ने एक साथ मिल के काम करना है, वही दोस्ती हैं, वही भाईपंदी हैं। तो इतनी बात ज़रूर करूँगा, जब वहाँ से हमारे भाई जो फूल बरसा रहे हैं, तो मैं सिर्फ इतनी बात करूँगा कि 18 तारीख को, 18 मार्च को 6 बजे इंशाअल्लाह अल्लाह ने इज़्ज़त दी तो ये पेन की भी इंक ख़त्म हो जाएगी और ये मशल भी जो साइड पे पड़ी हुई होगी इंशाअल्लाह, अल्लाह पाक ने चाहा। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया सज्जाद बशीर साहब, चेयरमैन टीआरजे ग्रुप, मरकज़ी लीडर यूटी अलायंस। अब मैं जिस शख्सियत को दावत देने के लिए जा रहा हूँ, जिसकी प्रेजेंटेशन में एज अ विजन था, और वो विजन था आपके लिए डेफ क्लेरिया हाउस का, वो जो ख्वाब था ताबीर की ज़ुबैर बेग ने तामीर करेंगे। जौहर इकबाल भाई, साबिका सदर, मरकज़ी लीडर, वाइस चेयरमैन यूनिटी ग्रुप, मरकज़ी लीडर यूटी अलायंस, साबिका सदर डेफ क्लेरिया। भरपूर तालियों में जनाब राजा मजहर साहब। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो डिफ़क्लेरिया क्लिफ्टन से वाबस्ता हैं, जावेद भाई, रिज़वान आडिया भाई, और जितने मेरे कबीर भाई, सीनियर जितने भी हैं, जूनियर मेरे से जूनियर हैं, तब भी मेरे छोटे भाई, बड़े बुज़ुर्ग मेरे भाई, मेरे सबको अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि काफ़ी देर हो गई है और काफ़ी लंबा होगा, क्योंकि आपको पता ही है जैसे कि मैं सिर्फ इतनी सी गुजारिश करूँगा कि जो चीज़ें आप लोगों ने देखी, सुनी, उसके बाद जो उसका रिजल्ट आया वो आपने देखा, वो सारी चीज़ें अब आपके सामने आया हो गई हैं। कोई चीज़ आपसे ढकी छुपी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जो विजन था, मैं ये कह रहा हूँ कि वो आगे चल रहा है और काम हो रहा है। जो मेरे साथ उस वक्त टीम थी, वो जैसे कि अभी आपको बताया गया है वो थी, अब वही टीम हमारी जो है वो यूटीए की सूरत में आपके बार अब दोबारा जो है वो आपके सामने है। और जो इलेक्शन होने जा रहा है 18 तारीख को, ये सारी चीज़ें जो हमने आपको बताई हैं, जो दिखाई हैं, ये सब उस वक्त मुमकिन है। ये तमाम ख्वाब तभी ताबीर हो सकते हैं जब आप अपना कीमती वोट 18 तारीख को फूल के निशान पर मोहर लगाकर यूटीए के तमाम मेंबरान को, एक एक जोन मेंबर, प्रेसिडेंट से लेकर जोन मेंबर तक को आप जब कामयाब बनाएंगे, तो मैं ये आपको यहाँ पे आपके सामने खड़ा होकर वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ये अभी यहाँ पे हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ, हमारी सोच यहाँ पे अभी महदूद नहीं है। अभी भी मैं ये कह रहा हूँ कि मैं आगे जो है वो आगे जौहर भाई जो हैं वो आके चलेंगे। जब मैंने ये प्लॉट लिया था, जौहर भाई उस वक्त जनरल सेक्रेटरी थे और नदीम नज़ीर भाई फाइनेंस सेक्रेटरी थे, रज़ा हाशमी भाई उस वक्त भी मेरे साथ, और जौहर इकबाल भाई सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे। तो रज़ा हाशमी भाई का भी साथ मेरे साथ 2015 से 2017 तक भी रहा है एज ए जीएस। तो हम सब ने टीम की तरह एक काम किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहूँगा
कि जो अभी ऊपर की जो क़यादत है, जो आपके सब हैं और जो नीचे के लोग हैं, आपने देखा होगा, आपने सुना हमारे तमाम सेक्रेटरीज को, जो एनर्जेटिक यंग जो लोग हैं तो यही हैं। अब ये तसद्दुक़ अब्बास को आपने इतने कॉन्फिडेंस से जो सुना, तो ये सारा क्या है कि ये हमारे इस ग्रुप का जो ना वो है शिवा कि हम अपने तमाम जो जितने भी हमारे मेंबर्स होते हैं हम उनको इसी तरह प्रमोट करते हैं और ऊपर लाते हैं। और ये सारी चीज़ें तब मुमकिन होती हैं जब आप लोग अपना कीमती वोट देके हम लोगों को मुंतखब करते हैं। आपका जब वोट कीमती मुंतखब हो जाता है तो फिर हमारी जिम्मेदारी शुरू हो जाती है कि हम आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर काम करें। वो किसी इदारे के साथ हो नेगोशिएशन हो तब भी, वो DHA के साथ हो तब भी, वो हुकूमत सिंध के साथ हो तब भी, वो FBR के साथ हो तब भी, वो वफाक के साथ हो तब भी, वो बैरियर टाउन के साथ हो तब भी, वो ASF के साथ हो तब भी, हम हर जगह MDA में भी, बल्कि इवन के MDA के भी काफ़ी लोग यहाँ काम करते हैं, MDA के साथ हो तब भी आपके जितने मसाइल होते हैं वो डिफक्लेरियंस के मसाइल होते हैं। वो हमारी जो मैनेजिंग कमेटी, जो प्रेसिडेंट होता है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और जितने भी सेक्रेटरीज होते हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनको रिजॉल्व करे और आप लोगों को फैसिलिटेट करे। तो मैं ये कहूँगा ये सारी चीज़ें तब मुमकिन है जो कि अब काफ़ी सारी चीज़ें बता दी गई हैं, मैं ये नहीं कहूँगा। मैं सिर्फ एक बात यहाँ पे, क्योंकि आप लोग बैठे हुए हैं और आगे ये मेला जो है चलेगा, अभी इस मेले के आज तकरीबन 14 दिन बाकी हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये इलेक्शन का जो मेला होता है ये हम सब भाइयों को मिल के इंजॉय करना चाहिए। आप हर जगह जाएं, आप हर जगह हर एक को सुने, ताकि आपको पता चले कि आपके लिए कोई क्या कर सकता है, उसके दिलो दिमाग में क्या है, आपके लिए वो क्या सोचता है, आपके फ्यूचर के लिए क्या सोचता है। क्योंकि ये अल्लाह ताला ने हमारी रोज़ी जो है वो इस प्रोफेशन से वाबस्ता की हुई है। इससे हम अपने माँ बाप, अपने बच्चों का, अपने बहन भाइयों का रिस्क जो है ना वो तलाश करते हैं, जिसको हम रियल्टर्स कहते हैं। तो हमारा सबका एक जो प्यारा रिश्ता है वो हम सब रियल्टर्स हैं और एक रस्सी से जुड़े हुए हैं। तो हमारे खुशी और गम सब साझे हैं। और तो मैं ये कहूँगा कि ये उसी सूरत में होता है कि जब हम एक मजबूत रहें। तो इस मेले को भरपूर तरीके से एंजॉय करें और तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि 18 तारीख को वोट डालने ज़रूर आएँ और वोट डाल के अपने पसंदीदा जो उम्मीदवार हैं आपके, उनको मुंतखब करें। और मैं ये कहूँगा, बीइंग ए यूनिटी का वाइस चेयरमैन होने, UTA का एक जिम्मेदार होने के नाते, कि आपको जिस तरह पहले हमने देखा कि ज़ुबैर बेग भाई ने बेस्ट जो 30 थे उसके उन्होंने कैसे डिलीवर किया 2 साल में, और मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आप जब मेरे इस टीम को हमारी को जब इलेक्ट करेंगे तो जौहर इकबाल भाई भी, रजा हाशमी भाई भी, नदीम नज़ीर भाई भी उसी तरह डिलीवर करेंगे जैसे इन्होंने किया है। तो पूरी टीम अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये कहूँगा कि आगे मैं एक सिर्फ बात करके ख़त्म करूँगा क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, कि इंशाअल्लाह ताला हमारा ये तसलसल अगर इसी तरह जारी रहा तो आगे आने वाले वक्तों में डिफक्लेरिया का खुद इतना जैसे होगा, यूनुस रिजवी भाई ने अपनी स्पीच में कहा, हम ये करेंगे कोशिश कि ये वहाँ पे जब बन जाएगा तो वहाँ पे भी आपका एसेट होगा और उससे जितनी भी अर्निंग होगी उससे इंशाअल्लाह ताला हम एक 100 गज का प्लॉट DHA 7 एक्सटेंशन में लेके एक डिफक्लेरिया हाउस यहाँ पे भी बनाएंगे, ताकि जितने भी यहाँ के लोग काम करने वाले हैं और उससे जो नीचे का जो ऊपर की जो इनकम होगी उससे ये होगा कि आपका डिफक्लेरिया इतना खुद सेल्फ मेड हो जाएगा कि आप जो ये सेपरेशन अभी देते हैं इस वक्त, जो पहले 2400 थी और अब 2600 हो गई है, तो इंशाअल्लाह ताला आप एक लाइफ टाइम मेंबरशिप लेंगे। आपको ये जो मंथली पैसे देने पड़ते हैं ये एक नॉमिनल सी, क्योंकि एक रिक्वायरमेंट है रजिस्ट्रेशन की, वो 25 या 50 रुपये हो जाएगी महीने की, तो आपको साल के कितना होगा, ज़्यादा 600 रुपये हो जाएंगे, 50 रुपये करो तो वो आप दिया करेंगे तो एक मेंबरशिप का होगा और उसके बाद आपको ये इतने पैसे नहीं देने पड़ेंगे। तो उससे ये चीज़ें जो है ना ये इंशाअल्लाह ताला हम आगे करने जाएंगे करता हूं। जो इसके अलावा हमने डिस्प्यूट मसले हल किए, 90% इस क्लिफ्टन के हमने मसले हल किए। रजिस्ट्रार का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, तमाम बिल्डर्स का शुक्रिया अदा करता हूं, जावेद भाई का, सुफियान भाई का, तमाम बिल्डर्स का जिन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा ताउन किया, जितने डिस्प्यूट मसलों पर उन्होंने ताउन किया। ड्राइविंग लाइसेंस में सुफियान भाई का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने एक अच्छा बेहतरीन ताउन रहा। इसके साथ साथ जो भी हमारी चीज़ें अभी आएंगी इसी सिलसिले को इंशाल्लाह शफ़ी भाई इसको कंटिन्यू करेंगे और मैं इनके साथ हूँ। वो हमारी पूरी इनके साथ टीम है और हमारी पूरी टीम जो हमारे साथ थी पिछले दफ़ा, दूसरा हमने ये CA4 हमने डेवलप किया। CA1 जो हमारा एक छोटा सा हल्का था, बड़ा हल्का था जिसमें 125 मेंबरान थे, हमने दिल्ली कॉलोनी और पंजाब कॉलोनी में अपोजिशन में रहते हुए हमने इस एरिया को हमने बनाया। इसके साथ इंशाल्लाह ताला आपका तामुन रहेगा तो हमारा DHA सिटी का प्लॉट भी इंशाल्लाह बनेगा और ये सिलसिला हमारा चलेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह इस दफ़ा क्लिफ्टन UTA का है और क्लीन स्वीप करेगा इंशाल्लाह ताला। ये बहुत शुक्रिया। ये देखिए लिखा हुआ है थैंक यू डिफक्लेरियन क्लिफ्टन। बेसिकली ये कामयाबी भी आपकी कामयाबी है। अब मैं आपकी भरपूर तालियों में गुजारिश करूंगा
अपकमिंग वाइस प्रेसिडेंट क्लिफ्टन जनाब मोहम्मद शफी चाकवानी साहब। वनुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। सबसे पहले मैं यूनिटी की क़यादत का UTA की क़यादत का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे एक दफ़ा फिर मौका दिया कि मैं इस इंडस्ट्री के लोगों के लिए कुछ करूँ और सर्व करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको नहीं दूंगा, यहाँ पे टाइम बहुत कम है। ऑलरेडी मैंने अपने पम्फलेट हर टेबल पे रखे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब जानते हैं कि मुझे इस इंडस्ट्री में 3 दहाइयाँ हो गई। 1992 से मैं काम कर रहा हूँ, सिटी एसोसिएट्स के नाम से काम कर रहे हैं। डिफक्लेरिया का जब क़याम हुआ 1997 में, उस वक्त बनाने वालों में जो 8 लोग थे उसमें से मैं वन ऑफ द फाउंडर मेंबर भी रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज डिफक्लेरिया को 26 साल हो गए। आज मैं इतनी सी बात करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जो यहाँ हाज़िरी देख रहा हूँ, जो मैं आप लोगों को, जिस तरह से आप लोगों ने यहाँ अटेंडेंस दी है, जिस तरह से आप लोगों ने भरपूर शिरकत की है, मैं समझता, अच्छा जिस तरह से हम कैंपेन में निकल रहे हैं, क्लिफ्टन के तमाम CAs में मैं 1-to-1 डोर टू डोर कैंपेन पे गया हूँ, और जो बार बार बात हो रही है कि इमरान अमानुल्लाह ने एज ए VP क्लिफ्टन जिस तरह 4 साल सर्व किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें 99% मेंबर से यही तवक्को है और वो यही कहते हैं कि शोएब भाई आपको आने की भी ज़रूरत नहीं है, जिस तरह से आप लोगों की क़यादत में काम किया है इंशाल्लाह आप लोग फिर क्लीन स्वीप करेंगे। और आज जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कि पूरा क्लिफ्टन यहाँ मौजूद है और आप लोगों ने जिस तरह से हमें इज़्ज़त बख्शी यहाँ आने के बाद, तो ये जो इस तरह की अटेंडेंस है, पूरा हॉल भरा हुआ है माशाल्लाह, कुर्सियाँ नहीं है बैठने के लिए, ये भी इस बात की ज़मानत है कि फूल पे वोट लगेगा और इंशाल्लाह पूरा UTA क्लीन स्वीप करेगा। अच्छा, एज ए वाइस प्रेसिडेंट मैंने अपने मंशूर भी बनाए, काम करने की स्ट्रेटजीज़ भी हैं, लेकिन यहाँ वो सारी बयान की नहीं जा सकती, वक्त की कमी है। वो आप पम्फलेट में पढ़ सकते हैं। हमने जिस तरह से अपनी सिटी एसोसिएट के प्लेटफॉर्म से काम में इनफरादियत हमेशा इख्तियार करने की कोशिश की है और मार्केट में नए ट्रेंड्स का इंट्रोडक्शन भी करवाया है। अल्लाह ने चाहा अगर आप लोगों ने इस इलेक्शन में मुझे कामयाब किया तो खुसूसी तौर पे क्लिफ्टन के तमाम डिफक्लेरिया के मेंबर्स और एसोसिएट मेम्बरान के लिए कुछ नए एवेन्यूज़, कुछ नई तर्ज पे और बिज़नेस की अपॉर्चुनिटी से और बिज़नेस की ग्रोथ के हवाले से हम काम करेंगे। और हमेशा से 1997 से लेकर आज तक डिफक्लेरिया के साथ एसोसिएटेड रहें, पैसे पर्दा भी रहे हैं, सपोर्टर भी रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पहले CA1 में मैंने एज ए काउंसलर भी सर्व किया है और मैं इस दफ़ा जब कैंपेन में निकला हूँ तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि लोगों के बड़े पॉजिटिव रिमार्क्स हैं और मुझे उम्मीद है कि आने वाले 18 मार्च को बरोज़ हफ्ता सैटरडे के दिन आप लोग वोट देने ज़रूर आएंगे और पूरे को पूरे UTA के पैनल को कामयाब करेंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया शफी जखमानी साहब। हमारे इस इंतखाबी जलसे में जो ग्रैंड लंच है UTA का, और हमारे यहाँ पे जो मौजूद हमारे मेहमानान गिरामी मोहतरम आसिफ समसम साहब को आज के इस हम ग्रैंड लंच के अंदर दिल की गहराई से खुशामदीद कहते हैं। आसिफ समसम साहब कराची चैम्बर की रियल एस्टेट कमेटी के चेयरमैन, साबिका कन्वीनर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, साबिका चेयरमैन निसार आबाद हमारे दरमियान मौजूद हैं। वेलकम आसिफ भाई। हमारे दरमियान सुफिया नाडिया साहब, जावेद दोके साहब मौजूद हैं। अब हम अपने अख्तितामी की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हमारे जो तकरीर में, स्पीचेस में हमारे साबिका सदर, हमारे अपकमिंग सदर, हमारे साबिका जनरल सेक्रेटरी, हमारे अपकमिंग जनरल सेक्रेटरी और सीनियर नायब सदर साबिका भी जो थे, अपकमिंग भी इंशाल्लाह वो होंगे। मैं सबसे पहले भरपूर तालियों में जिनके जद्दोजहद ने, जिनके तसलसल ने, जिनकी मंजिल की तरफ आगे बढ़ने के तसलसल ने पूरे डिफक्लेरिया को उजे कौसर पर पहुँचाया और आसमानों की बुलंदी तक पहुँचाया, कहीं भी ना रुके, दिन हो या रात हो, और ये काम आगे बढ़ता रहा। मैं भरपूर तालियों में गुजारिश करूंगा साबिका सदर डिफक्लेरिया जनाब मोहम्मद जुबैर बेग साहब और अपकमिंग प्रेसिडेंट जनाब जौहर इकबाल साहब तशरीफ लाएं। सबसे पहले ऐसे ही जुबैर बेग साहब अपने ख्यालात का इजहार करेंगे और जौहर इकबाल भाई के लिए आपसे गुजारिश करेंगे और फिर जौहर इकबाल भाई अपनी स्पीच करेंगे। उसके बाद इम्तियाज सिद्दीकी साहब और नदीम नज़ीर साहब, अहमद रजा हाशमी साहब दुआ, और फिर इसके बाद आपके लिए लंच का एहतमाम होगा जनाब मोहम्मद जुबैर बेग साहब। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं डिफक्लेरियंस का शुक्रिया अदा करूँगा जिनके बगैर ये 2 साल नामुमकिन थे कि हम इतना काम कर सकें। आप लोगों की भरपूर एतमाद आपने जब मुझ पर किया, 4 दिन में आप लोगों ने मुझे वोट्स दिए और आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह मुतमईन होंगे कि आपने जुबैर बेग को वोट दिया और UTA को वोट दिया। यहाँ हमारे कुछ दोस्त आसिफ समसम भाई आए हुए हैं, उनका शुक्रिया।
सुफियान आडिया, रिजवान आडिया भाई, 2 साल में आपने मेरा बहुत साथ दिया। एज ए इन्वेस्टर भी आप हमारे साथ चलते रहे और डोनेशंस भी आपने की। जावेद ओके साहब, जिनका नाम मैं कभी भी नहीं भूलूंगा, क्योंकि इन्होंने जब भी हमने टूर्नामेंट कराया है हमारे साथ बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और साथ साथ इन्होंने अल सकीना ट्रस्ट के नाम से एक इंस्टीट्यूट भी बनाया जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को तालीम भी दे रहे हैं आईटी की। यहाँ पे मेरे सीनियर वहाब भाई बैठे हैं और मेरी तमाम क़यादत यूटीए की, जिन्होंने आप मुझ पे भरोसा किया था। तो अब मैं सर आपके तवज्जो से कहता हूँ कि आप जौहर इकबाल पे भरोसा करें, ये मुझसे भी बेहतर काम करेगा। और जो वादे मैंने किए थे मैंने पूरे किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे यकीन है जो ये वादे करेगा ये भी पूरे करके जाएगा, क्योंकि ऐसी क़यादत हमारे पास मौजूद है जो हमेशा मेरे साथ खड़ी रहती है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जुबैर बेग साहब, फॉर्मर प्रेसिडेंट। आप सब के सामने उन्होंने हाथ उठाकर इस बात का अज़म किया है, तो क्या आप सब भी हाथ उठाकर इस बात का अज़म करते हैं कि क्लिफ्टन से पूरा का पूरा वोट किसका? क्लिफ्टन किसका? सदर हमारा? सदर हमारा? नहीं सर, आवाज नहीं आ रही हमारे चेयरमैन को। पीछे तक एक दफा भरपूर जोर से नारे के साथ, सदर हमारा, सदर हमारा। जी भरपूर तालियां। जौहर इकबाल साहब, नॉमिनेटेड कैंडिडेट फॉर द प्रेसिडेंट डेफ कलेरिया इलेक्शन साल 2023। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मेरे तमाम जो कैंडिडेट हैं और मेरे प्रेसिडेंट ज़ुबैर बेग जो साबका अब होने के लिए जा रहे हैं, उन्होंने सब कुछ जो है वो डिटेल में बताया है, और मैं सिर्फ़ और सिर्फ बहुत ही मुख्तसर उसमें जो है वो आप सबका शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि आज से पहले मैं पिछले 20 साल से जो है वो क्लिफ्टन आ रहा हूँ और क्लिफ्टन में जो है हमेशा इज़्ज़त हमें दी है, लेकिन जो क्राउड आज मैंने क्लिफ्टन में देखा है ये पिछले 20 साल में मैंने नहीं देखा। और देखिए मैं जोन मेंबर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। शाहिद अलीम और मरहूम नासिर जमाल हमारे जनरल सेक्रेटरी थे, बहुत कुछ उनसे सीखा। आप ही लोगों के लिए, आपके उसके लिए पहली दफ़ा जब SRB हम पे लागू हुआ तो हमने 2 साल जो है नासिर जमाल के साथ इसको हाई कोर्ट के अंदर जो है वो स्टे पे रखा और ये लागू नहीं होने दिया। उसके बाद जो है मेरे जो है आपका UTA के जो इस वक्त जो है सदर हैं और UTA के हमारे वाइस चेयरमैन हैं जनाब राजा मज़हर साहब, इनके साथ मैंने का जो है दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग क्लिफ्टन के अंदर बैठे हुए हैं और क्लिफ्टन के अंदर जो 90% काम है वो बिल्डर के साथ मुंसलिक है, बिल्डर की बुकिंग है और तमाम चीज़ें हैं। तो आज जावेद ओके साहब यहाँ बैठे हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये जिस तरीके से कमीशन जो है वो ब्रोकर्स का सबसे पहले देते हैं, इनके लिए भरपूर तालियाँ। और मैं चाहूँगा कि जावेद भाई ओके जो है ऊपर आएँ, प्लीज़ आएँ। और मैं जो है यहाँ पर सुफियान आडिया और रिजवान आडिया इनको भी बुलाना चाहूँगा कि वो भी ऊपर आएँ। और ठीक है, और इसके बाद मैं जो है 27 साल जो है वो आपको बताना चाहता हूँ कि 27 साल हो गए डिफक्लेरिया को, लेकिन कभी भी डिफक्लेरिया जो है FPCCI में जो है वो नुमाइंदगी हासिल नहीं कर पाई। मैं आसिफ समसम का भरपूर जो है तालियों में इस्तकबाल करूंगा कि 27 साल में जब आसिफ समसम को मौका मिला तो इसने ऑन किया डिफक्लेरिया को, और सबसे पहले रियल इस्टेट कमेटी जो है वो डिफक्लेरिया को दी। आसिफ समसम भाई। और राफे और इमरान जमानी साहब को भी मैं चाहूँगा कि वो यहाँ पर ऊपर तशरीफ़ लाएं, क्योंकि ये सब बिल्डर जो है ये क्लिफ्टन की जान आन शान और पहचान है। और इमरान अमानुल्लाह ने इनको एक जो है वो कड़ी में पिरो दिया है तमाम तर जो है वो रियल इस्टेट एजेंट्स के दरमियान। तो आपकी बुकिंग्स और जो चीज़ें हैं वो सब की सब जो है वो इनकी बदौलत जो है वो आसान होती हैं। और मैं इनका तहे दिल से तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि देखिए 2 टूल हैं, हम रियल इस्टेट एजेंट हैं, ये बिल्डर हैं।
हम इन्हीं का माल बेचते हैं, इन्हीं को माल दिलवाते हैं और इन्हीं से डिस्प्यूट आते हैं जिसको हमारे वीपीज जो है वो हल करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल में इमरान अमानुल्लाह ने ऐसा नेटवर्क क्लिफ्टन के अंदर जो है वो कायम किया कि डिस्प्यूट ना होने के बराबर आए और तमाम रियल एस्टेट एजेंट्स को जो है भरपूर कमीशन इन लोगों ने दिया भी और हर प्रोजेक्ट के अंदर सबसे पहले ये अपने डिक्लेरेंस को बुलाते हैं। इनका बहुत शुक्रिया मैं चाहूँगा। ठीक है, इन्हें जो है बाकी मैं ये कहा चाहूँगा, देखें मैं ये वादा करता हूँ आपसे कि जो मेरे यूटीए की क़यादत ने मुझ पे भरपूर एतमाद किया है, इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ मैं तमाम चीज़ों से जो है वो नज़्म आज़मा हूँ। मैं कोर्टों को भी जानता हूँ, महकमों को भी जानता हूँ, एसआरबी को भी जानता हूँ और डीएचए बहरिया हर जगह जो है मैंने जाकर जो है वो बात भी की है और अपनी बात मनवाई भी है। तो आपका सपोर्ट मुझ पे और मेरी पूरी टीम पे इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ मुझे यकीन है कि इसी तरह से होगा जिस तरह से आज ये अटेंडेंस बता रही है कि 18 तारीख को सिर्फ रस्म अदा होगी पूल पे जो है वोट लगाने की। अल्हम्दुलिल्लाह यूटीए 31 की 31 सीटें विन करेगा। बहुत शुक्रिया मैं आपका और खाने के दरमियान जो है आइल मजीद नहीं होऊंगा। बहुत शुक्रिया यूटीए का, बहुत शुक्रिया क्लिफ्टन का। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जौहर इकबाल साहब नॉमिनेटेड कैंडिडेट फॉर द प्रेसिडेंट, थैंक यू वेरी मच। मैं अगले स्टेज के ऊपर हमारे फॉर्मर सीनियर नायब सदर, फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी, फॉर्मर हमारे कोऑर्डिनेशन सेक्रेटरी डेफक्लेरिया, हमारे सीनियर तरीन और हमारे पूरे डेफक्लेरिया की आन और शान, हर एक के दिल में बसने वाले खुश मिजाज और खुशबाज, मैं भरपूर तालियों में इस्तकबाल की दावत दूंगा। स्टेज पर आकर अपने ख्यालात का इजहार करने की दावत दूंगा। आपकी भरपूर तालियों में नॉमिनेटेड कैंडिडेट अपकमिंग सीनियर नायब सदर डेफक्लेरिया जनाब अहमद रजा हाशमी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे रियल्टर दोस्तों। सबसे पहले तो मैं अपनी क़यादत का, अपने चेयरमैन सज्जाद बशीर, राजा मज़हर साहब, अब्दुल समी खान साहब, जमशेद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने 2021-23 में बेहतरीन टीम मुंतखब की और आप लोगों को 15 सेकंड के लिए तालियां ही बजानी है। आप लोगों को सलूट पेश कर रहा हूं कि आपने बेहतरीन टीम मुंतखब की और उनको वोट देकर मैनेजिंग कमेटी का हिस्सा बनाया। सलूट है क्लिफ्टन। दोस्तों आपने हमें मुंतखब करके वहां भेजा, ये आपका शुक्रिया। और आपकी इस टीम ने भरपूर तरीके से आपकी मसाइल हल करने के लिए, आपके वेलफेयर के काम करने के लिए उसमें भरपूर किरदार अदा किया। ज़ुबैर बेग की क़यादत में ज़ुबैर बेग साहब हमारे प्रेसिडेंट रहे और उन्होंने हमें बैठने नहीं दिया चैन से। उन्हें बेस्ट 30 टीम जो उन्होंने सबका नाम दिया कि बेस्ट 30 टीम है, उस बेस्ट 30 टीम से भरपूर काम लिया। और 2 साल में ज़ुबैर भाई 123 इवेंट आपने कराए, मेरे ख्याल में 123 इवेंट्स हुए। उसमें देखें हमने इनके साथ मिल के तमाम महकमों से ताल्लुकात अस्तवार किए, आपके FBR, SRB तमाम महकमों से ताल्लुकात अस्तवार किए। उसमें SRB में मैं आपको बता दूं कि हम SRB गए, SRB में हमारे 75 लोगों के अकाउंट सीज हो गए थे। उस अकाउंट को हमने 3 दिन में उनसे बातचीत करके, अच्छे ऑफिसर थे, उनको हमने अपनी डेफ्टिया हाउस में भी बुलाया और जाकर उसके तमाम हमारे 75 लोगों के अकाउंट को हमने खुलवाया। ये हमारा काम था, हमारी टीम का। इसके अलावा हमने कारोबारी एवेन्यूज़ आपके लिए मौके मैसर किए। तमाम हमारी जो बिल्डर डेवलपर्स हैं पूरे पाकिस्तान के, तमाम लोगों ने आकर अपनी प्रेजेंटेशन दी डेफ्टिया हाउस में और कोशिश की हमने कि हमारे तमाम डेफ्टियों को कारोबारी मौके मैसर आएँ। देखें हमें तामीरी काम करना होता है। एजुकेशन के हवाले से हमारा एजुकेशन सेक्रेटरी यहाँ मौजूद था, वो नया कमर है, नया लड़का है, नया अभी आया है और उसके लिए हम उसके लिए पिलर बनेंगे। अगर आप लोगों ने हमें मुंतखब किया तो उसकी हम भरपूर रहनुमाई करेंगे, उसका साथ देंगे। सबसे अहम काम जो हमारे कारोबार के लिए इससे मुंसलिक है, उसमें हमें एजुकेशन ज़रूरी होती है। जिस काम से हम मुंसलिक हैं, जो हम काम कर रहे हैं, जो हम पेशा इख्तियार कर रहे हैं, उसकी तालीम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से मैंने भी कोर्स किया और तमाम लोगों को, हमारे पूरे रियल एस्टेट एजेंट्स को कोर्स करवाए। और जब मैं जनरल सेक्रेटरी था और फराज का भी हमारे एजुकेशन सेक्रेटरी थे, 3 बैचेस हमने एजुकेशन के करवाए। और अब भी इंशाल्लाह हमारा ये अज़्म है कि ये एजुकेशन क्लासेस जारी रहेंगी और बिलाल सलीम के थ्रू ये जारी रहेंगी और हम उसके साथ बैठकर ये क्लासेस करवाएंगे क्योंकि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। दोस्तों बात ये है कि देखें आपकी बड़ी जिम्मेदारी है, हमें आप मुंतखब करके
मैनेजिंग कमेटी का हिस्सा बनाते हैं, लेकिन डेफकलेरिया ऐसे हाथों में दें कि जो आपकी डेफकलेरिया को संभालें और लेकर चलें। हम बीइंग ए सीनियर, अब मैं सीनियर ही हो चुका हूँ, बीइंग ए सीनियर मैंने अपना 2 साल भरपूर किरदार अदा किया कि हमारी डेफकलेरिया फले फूले, उसकी इमेज बिल्डिंग हो, उसकी प्रमोशन हो, डेफकलेरिया मजबूत हो। और लेकिन इसमें सबसे अहम किरदार आपका है कि आप ऐसी टीम मुंतखब करके भेजें कि जो डेफकलेरिया को प्रमोट करे, प्रमोशन करे, अपनी प्रमोशन ना करे और डेफकलेरिया को आप इमेज बिल्डिंग करे। तो इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि आप लोग 18 तारीख को डेफकलेरिया की जो पूरी ये यूटीए की टीम है आपके सामने 30 लोगों की, इसको कामयाब करेंगे और जो पाइपलाइन में काम रह गए हैं उसको हम इंशाल्लाह ताला आपसे वादा करते हैं कि जौहर इकबाल की क़यादत में उसको कंप्लीट करेंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया रज़ा हाशमी साहब के लिए, तालियां। और अब हम इख्तिताम की तरफ, हमारी ये स्पीच है, हमारा इस पूरे डेफकलेरिया के साथ जो रोल प्ले किया हमारे रज़ा हाशमी साहब ने, जौहर इकबाल भाई ने, इम्तियाज सिद्दीकी भाई ने और उस जनरल सेक्रेटरी को जो पूरी की डेफकलेरिया मैनेजमेंट कमेटी को और उसके सदर के तमाम तर विजन को, उसकी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने का सबब बनता है। मैं भरपूर तालियों में साबिका जनरल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी जनाब इम्तियाज सिद्दीकी साहब और उसी के साथ हमारे अपकमिंग कैंडिडेट, अपकमिंग जनरल सेक्रेटरी जनाब नदीम नज़ीर साहब, भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिएगा इम्तियाज सिद्दीकी और नदीम नज़ीर भाई। सबसे पहले इम्तियाज सिद्दीकी भाई और फिर नदीम नज़ीर भाई। अस्सलाम वालेकुम क्लिफ्टन, थके तो नहीं सर? यहाँ पे जिन लोगों को भी आप मौका मिलता है उसमें से हमारे जो यूटीए की क़यादत है वो एक आम एजेंट को ख़ास बनाती है, उसको इलेक्शन लड़ा के। आप अपनी मोहब्बत से वोट देके उसे उस मुकाम पे उस डेफकलेरिया को रिप्रेजेंट करने का मौका देते हैं, जिसको हम कहते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट और लार्जेस्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। उस एसोसिएशन को जो मेरिट के ऊपर डिलीवर करता है तो आपके दिलों में घर बनता है। और आप लोग, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे यादा कर दिया गया उनका, जो चीज़ें रह गई उसके बारे में मैं आपको बता दूं। जो रह गई हैं उसमें से 2-4 चीज़ें हैं जो खास आपको पता चलनी चाहिए। ये जितनी वैल्यूएशन हुई है हमारे क्लिफ्टन की, डिफेंस की, और जो पूरे पाकिस्तान के लोग रोते रहे कि फेयर मार्केट वैल्यू हो गई और हम में सिर्फ 12.5% बढ़े, वो आपकी डेफकलेरिया की मरून मिन्नत है। हमने सिर्फ 12.5% बढ़ने दिए। इसके साथ साथ नए और पुराने फ्लैट, नए और पुराने बेंगलोज, जो डिमोलिश कंडीशन का बेंगलो और जो नया बेंगलो था, दोनों की एक ही वैल्यू आती थी, उसके ऊपर एक ही खराजात आते थे। FBR की वैल्यू कम होने से CBC को बहुत तकलीफ शुरू हुई, लेकिन हमने वो वैल्यू कम कराई और उनके साथ 8 दिन तक मुसलसल मुज़ाकरात हुए। जो आपके रज़ा भाई ने बताया कि 75 अकाउंट सीज हुए, ये नहीं बताया 491 अकाउंट ऐसे थे जो क्लिफ्टन के अंदर स्टेट एजेंसी थी, जो कि क्लिफ्टन और बहरिया और DHA में ये सीज करने जा रहे थे, वो उनसे रुकवाई गई और वो नहीं आया लेटर आपको। इसके साथ साथ जब 2 साल तक हम देखते रहे प्लॉट के हवाले से, हमने कहा था सिर्फ 1 महीना दे दें, 1 महीने में ये प्लॉट का मसला हल हो जाएगा। आप यकीन करें 1 महीने में ये प्लॉट डेफकलेरिया के नाम पे हो गया था, डेफकलेरिया थ्रू प्रेसिडेंट जुबैर बेग, सिर्फ 1 महीने में। इसके साथ साथ DNFBP का इशू था बहुत सारा, क्लिफ्टन में आपने देखा होगा, हमने यहाँ प्रोग्राम किया था बहुत बड़ा, उसमें आके उन्हें बहुत डराया गया कि आप डेजिग्नेटेड जो आप DNFBP है उसमें आप देखेंगे कि कोई पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन तो नहीं है, कोई फौजी की फैमिली तो नहीं है, कोई यहाँ पे तो नहीं है, कोई सियासतदान तो नहीं है। हमने कहा भाई, उसी वक्त हमने खड़े होकर कहा था, हम कोई नादरा का हमारे पास सिस्टम नहीं है, आप लोग काम करें, ये अगर कोई भी बात करते हैं तो डेफकलेरिया हाजिर है, डेफकलेरिया देख लेगी सारे मैटर्स को। तो इंशाअल्लाह ताला इस तसलसल को बरकरार रखते हुए जिस तरह हमारी टीम ने काम किया, उस तसलसल को आगे ले जाने के लिए जो क्लिफ्टन ने खास मकाम दिया है यूटीए को, वही मकाम दोबारा चाहिए, ताकि आपका जो उरूज है डेफकलेरिया का तमाम इदारों के साथ, वो बाम उरूज तक पहुंच सके। और उसके लिए इस तसलसल को बरकरार रखने के लिए यूटीए अलायंस फूल के निशान पे इंतखाब लगा के 18 तारीख को आपने हम सबको कामयाब बनाना है। सिर्फ एक सीट तो पहले ही आ चुकी है यूटीए की, 30 सीटें बाकी हैं, इंशाल्लाह आपके वोट से वो भी इंशाल्लाह आ जाएंगी। जिस तरह का विजन हमारे आसिफ करीम साहब का है। अच्छा, अभी हमारे एक दोस्त आए हुए थे, थोड़ा सा उनसे फंबल हुआ। आप यकीन करें, जब हम यहाँ पे आए थे पहली दफ़ा, इतने सारे लोगों को देख के तो टांगे कांपना शुरू हो जाती हैं, आवाज़ नहीं निकलती। लेकिन ये वो कह रहे कहाँ पे टांग जाती हैं। कहाँ पे टांगने के साथ साथ
होता यह है कि वो जो बंदा है जो भी नया आता है उस बेचारे के लिए पहले इतने सारे लोगों को ऑडियंस को फेस करना मुश्किल होता है, उसके बाद अब सारे मुझे कहते हैं भाई माइक छोड़ दिया कर। यह मेरे साथ भी होता था पहले। मैं जो मेरे फाइनेंस सेक्रेटरी रहे हैं और जो आप जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं, बहुत ही शरीफुन नफ्स, बहुत ज़बरदस्त दलाइल के साथ गुफ्तगू करने वाले, इनके साथ भरपूर ताउन। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये, रज़ा हाशमी साहब भी जनरल सेक्रेटरी रहे, इसके साथ साथ आपके जौहर इकबाल साहब भी जनरल सेक्रेटरी रहे। तो मैं चाहूँगा भरपूर साथ दिए और हम हर हालत में आपके साथ हैं, रात दिन कहीं किसी मुकाम पे भी हो। नदीम नज़ीर भाई को जनरल सेक्रेटरी के ओहदे के लिए कामयाब बनाएं, ये ज़रूरी है। पूरा कस्टोडियन होता है आपके डेफक्लेरिया हाउस का, तमाम सेक्रेटरी को साथ लेके चलता है। मैं चाहूँगा नदीम भाई आप अपने ख्यालात का इजहार करें। शुक्रिया इम्तियाज़ भाई, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ मेंबरान क्लिफ्टन, सीनियर जूनियर, इतनी बड़ी तादाद में आप लोगों का आना हमारे लिए बहुत खुश आमदेद है और आप लोगों को वेलकम करते हैं दिल की अता गहराइयों से। और जैसे कि आपको पता है कि मेरी क़यादत ने, ज़िकर मेहनती साहब ने, सजाद बशीर साहब ने मुझे नॉमिनेट किया है जनरल सेक्रेटरी के लिए डेफक्लेरिया इलेक्शन, जो कि अभी आ रहा है 18 मार्च को 2023 को। तो इस पे आप फूल को भरपूर वोट दे के कामयाब बनाइए, यूटी की क़यादत को कामयाब बनाइए। मैं आपको थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करा दूं। मेरा नाम नदीम अहमद नज़ीर, मैंने सन 1990 से काम शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह 30 से 32 साल इस फील्ड में हो गए हैं। इससे पहले मैं फाइनेंस सेक्रेटरी रहा आप लोगों के वोट्स की बदौलत, जिसमें मेरे साथ रज़ा हाशमी साहब जनरल सेक्रेटरी थे और राजा मज़हर साहब प्रेसिडेंट थे। इनके साथ काम किया, बहुत मज़ा आया और जो उन्होंने विज़न देखा था जो आज ज़ुबैर बेग साहब ने पूरा किया है, उस वक़्त मैंने ही फाइनेंस सेक्रेटरी होने के नाते इसकी डाउन पेमेंट बनाई थी DHSCT की प्लॉट के लिए और उसके बाद इसकी पहली इंस्टॉलमेंट भरी गई। उसके बाद आप लोगों ने मुझे दोबारा मौका दिया और बीइंग अ फाइनेंस सेक्रेटरी मैं इलेक्ट होके आया और उस वक़्त जौहर इकबाल साहब के साथ काम किया। तो मुझे उम्मीद है आप 18 मार्च 2023 को हमें भरपूर कामयाब करेंगे और वोट दे के पूरे UTA पैनल को कामयाब बनाएंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत शुक्रिया। तसद्दुक़ अब्बास शेख साहब, आप इसके कुछ हिदायत देंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। आप सबसे दरख्वास्त है कि सब अपने अपने टेबलों पे बैठे रहें। इंशाल्लाह जितने आपने तहम्मुल से ये सारा प्रोग्राम सुना